अध्याय के पड़ाव पर पहुंच गए। 8वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इसमें भगवान न केवल भक्ति कैसे की जाए उसके बारे में हमें बताएंगे, भगवान साथ में ये भी बताएंगे कि जो अच्छे से भक्ति करता है उसका जो परिणाम है भक्ति का वो क्या होता है। तो अंत काल में कैसे भगवान को याद किया जाए इसके बारे में हम विशेष रूप से अब चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज के अनुगत हम कुछ बातें भी समझेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करके ऐसा इंश्योर कर सकते हैं कि हम अंतकाल में भगवान को याद कर पाए। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है सबको? यस प्रभु जी। तो हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। तो 8वें अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति, किस तरह से भगवान को प्राप्त किया जाए। और कभी अगर हम ध्यान से समझें तो यही तो हमारा एक्चुअली हेतु भी है जीवन में कि कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए। तो इस भगवत प्राप्ति अध्याय में भगवान जो है वो 8 प्रश्नों के माध्यम से हमें बहुत विशेष जो है वो शिक्षाएं देंगे। तो पहले हम मंगलाचरण कर लें, कृपया मेरे साथ दोहराइए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के द्वारा जो भगवत गीता कही गई उसके बारे में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस पुस्तक की न तो कोई कंपैरिजन है न कोई कंपटीशन है। एक एक शब्द जो भगवत गीता के अंदर है वो मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और श्रील प्रभुपाद ने इस बात को यथार्थ करते हुए इतने सुंदर तरीके से भगवत गीता की रचना की कि लगभग आज बोले जाने वाली विश्व की सारी भाषाओं में भगवत गीता का संस्करण जो है उपलब्ध है। केवल 8वें अध्याय जिस पे आज हम चर्चा करेंगे, श्रील प्रभुपाद ने इतने सारे स्थानों पर उस पर लेक्चर भी लिए, लेक्चर सीरीज भी ली। तो ये 8वां अध्याय भक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि छठे से 12वें अध्याय तक 6 अध्याय गीता के सार सर्वस्व हैं। अगर कोई भाग्यवान सत्संग में गीता को विशेष रूप से इन 6 अध्यायों को आत्मसात कर ले तो उसका जीवन ऐसी दिव्य कीर्ति सौष्ठव से सुवासित हो उठेगा जो संपूर्ण तप यज्ञ दान मनोधर्म आदि से दिव्य है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है श्रील प्रभुपाद का ये कथन। और हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि उनके अनुगत्य होकर हम ये छठे से 12वें अध्याय का अनुशीलन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज का जो वार्ता का विषय है वो है कि मृत्यु, मृत्यु क्या है। अब मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं मृत्यु के बारे में बहुत साइंटिफिक तरीके से पढ़ता हूँ। मैं लगभग रोज ही कहीं ना कहीं मृत्यु के बारे में देखता हूँ, सुनता हूँ और मैनेज भी करता हूँ। इसलिए ये प्रश्न तो मुझे बहुत समय से था कि ये मृत्यु क्या है। साइंस के आधार पे, डॉक्टरी के आधार पे समझे तो मृत्यु क्या है, बोले हार्ट चलना बंद हो गया है इसलिए मृत्यु हो गई। हार्ट का रुक जाना, कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट को हमने कह दिया कि वो मृत्यु है। लेकिन क्या मृत्यु बस इतनी है? मृत्यु के बाद क्या है? मृत्यु तो ऐसा सत्य है जो सबको एक ना एक दिन जो है सामना करना है। लेकिन मृत्यु ही एक ऐसी बात है जिस पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी लोग बहुत प्रयास करते हैं कि मृत्यु के बारे में चर्चा ना करें। जो बहुत ओपन सोसाइटीज़ हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम में जो लोग हैं, ब्रिटेन के जो लोग हैं, वहाँ भी 10 लोगों में से 6 लोग कहते हैं कि भाई हमें ये नहीं पता कि अंतकाल कैसा होता है, क्या होता है। तो 10 में से 6 लोगों को ये नहीं पता है कि अंतकाल में क्या होता है, या पता है तो आधा अधूरा पता है, या फिर वो बात नहीं करना चाहते। मृत्यु एक ऐसा अटल सत्य होते हुए भी, और मृत्यु ऐसा ऐसा एग्ज़ाम होते हुए भी जिसको सबको फेस करना है, कोई भी उस परीक्षा की घड़ी के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहते हम? क्योंकि मृत्यु का अर्थ होता है कि आपने जो भी जमाया है, जोड़ा है और जो भी बनाया है, वो सब उस क्षण जो है छूट जाएगा। और हमारा मोह और लोभ इतना है कि उस मोह और लोभ के कारण हम मृत्यु की चर्चा, जिक्र, सुनना कुछ भी नहीं चाहते। इसलिए कि सब कुछ छूट जाएगा, हमारा मोह जो है वो भंग हो जाएगा। तो मृत्यु या तो लोगों में डिप्रेशन का थॉट लाती है कि अरे मैं एक दिन मर जाऊंगा क्या। कभी कभी ऐसी टर्मिनल इलनेसेस हो जाती हैं, टर्मिनल कैंसर के स्टेजेस होती हैं, जहाँ डॉक्टरों को ना चाहते हुए भी ये कहना पड़ता है कि एक समय के बाद बहुत कम संभावना है कि आप रहेंगे इस धरती पर। तो व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिनायल में चले जाते हैं, वो नहीं चाहते, नहीं नहीं कुछ अच्छी बात करिए। अरे ये क्या मनहूसियत की बात कर रहे हैं, मृत्यु की बात मत करिए। लेकिन मृत्यु तो एक कपड़े बदलने जैसा है। भगवान ने द्वितीय अध्याय में ही अर्जुन को और हम सबको सिखाया कि वामसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तो मृत्यु क्या है? जैसे फटे हुए कपड़ों को छोड़ देना और एक नवीन वस्त्र को धारण कर लेना, यही है मृत्यु। केवल शरीर बदलने की प्रक्रिया है, देहांतरण है। मृत्यु केवल ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल है। क्योंकि भगवान ने कहा था जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। अब वो मृत्यु वैसा ही अटल सत्य है जैसे जिसका
जीवन है वो एक न एक दिन बुढ़ापे में भी जाएगा और एक न एक दिन मृत्यु को भी प्राप्त होगा, एक न एक दिन वो बीमार भी होगा। तो जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये चार ऐसे अटल सत्य हैं हमारे जीवन के। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, हम सबका जन्म हुआ है, हम सबकी एक दिन मृत्यु होगी। लेकिन कोई भी, ना सोसाइटी, ना परिवार, ना मीडिया डेथ के बारे में बात करना चाहता है। तो डेथ के बारे में कौन बात करेगा? तो भगवान स्वयं ही बात करते हैं। भगवान के अलावा कोई भी उस विस्तार पूर्वक डेथ के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है क्या बोलेंगे। हम बात कब नहीं करना चाहते? जब हमें पता नहीं रहता। तो एक्चुअली लाइफ में अगर कोई कहे इम्पार्शियल होके कि क्या चीज़ का भगवान ने, या भगवान को ना मानते हो तो इस प्रकृति ने आपसे प्रॉमिस किया है, तो बोले एक ही बात का प्रॉमिस है कि हर कोई मृत्यु को प्राप्त होगा, ये पक्की बात है। अब क्योंकि हर कोई मृत्यु को प्राप्त होगा तो दृष्टिकोण दो हो सकते। बोले इतनी गंभीरता की बात क्या है, नो वन विल बी अलाइव, बोले कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला है, इतने गंभीर होने की क्या बात है। लेकिन कोई और होगा तो कहेगा ये देहांतर की प्रक्रिया तो बड़ी दुखदाई है, क्या इस देहांतर की प्रक्रिया से बचा जा सकता है? क्या इस जन्म मरण के चक्र से बचा जा सकता है? क्या हम ये जो दुख सोचते हैं मृत्यु के समय, क्या ये सुख में बदल सकता है? इसी बात को भगवान आज समझाएंगे। तो भगवान ने पिछले अध्याय में ही ये बता दिया था कि जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान होने की डेफिनेशन बस इतनी है कि आप मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, और वो भी भक्ति के द्वारा, न कि ड्रग्स लेके, न कि अपने मनोधर्म के द्वारा। तो उनको भगवान ने कहा कि वो एक्चुअली पूरी तरीके से मुझे जानते हैं। तो प्रश्न उठता है कि मृत्यु से मुक्ति कैसे होती है? कैसे कोई व्यक्ति मृत्यु से छुटकारा पा सकता है? इस मृत्यु के बारे में और इस ब्रह्म के बारे में अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है। और फिर भगवान और उसकी जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए कहते हैं कि जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर जगत का, देवताओं का, यज्ञ विधियों का नियामक जानता है। तो यहाँ पे भगवान क्या शब्द बोलते हैं? अधियज्ञम, अधिदेवम और अधिभूतम। तो ये तीनों शब्द और मृत्यु, ये सब जब अर्जुन के कर्णों में प्रवेश करते हैं तो अर्जुन को तुरंत प्रश्न उठता है कि भगवान, ये तो मेरे लिए अभी बिल्कुल नए नए सुने हुए शब्द लगते हैं, क्या आप इसके बारे में कुछ थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे? तो अर्जुन भगवान से कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, ये ब्रह्म क्या है, ये आत्मा क्या है, ये सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, ये देवता क्या है, कृपया करके यह सब मुझे बताइए। अब अर्जुन कैसे प्रश्न पूछते हैं, देखिए। अर्जुन बहुत जेन्युइनली प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न उठने का अर्थ है कि हम ध्यान से सुन रहे हैं। अगर हम कहीं कुछ सुने और हमारे मन में 1 घंटे के, मान लीजिए, डिस्कोर्स के बाद एक भी प्रश्न अगर मन में नहीं उठता है, तो दो ही स्थितियां हो सकती हैं, या तो हमें सब कुछ बहुत अच्छे से आता है या हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। क्योंकि अगर हम बीच के स्तर पे हैं तो प्रश्न तो उठना ही चाहिए। तो अर्जुन ये दिखा रहे हैं कि आप कहीं कुछ सुनो, भगवान स्वयं भी बोल रहे हो, तो भी आप प्रश्न पूछो। तो इसलिए अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि ये ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है। और भगवान को क्या कहते हैं वो, कि आप भगवान पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है, स्वयं भगवान है। अर्थात धीरे धीरे अर्जुन को ये रियलाइज होता जा रहा है कि जिनको मैंने 2.7 श्लोक में कहा था कि आप मेरे गुरु हैं, वो तो वस्तुतः भगवान है। धीरे धीरे भगवान भी उस बात को रिवील करते जा रहे हैं। अभी प्रश्न खत्म नहीं हुए। वो कहते हैं भगवान से, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, वो शरीर में कैसे रहता है, मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? कितने अच्छे प्रश्न हैं, इतने अच्छे प्रश्न हैं कि आज भी अगर किसी से पूछा जाए तो कहेगा कि बहुत थॉटफुल क्वेश्चंस। और भगवान को क्या कहा यहाँ पे? मधुसूदन। मधुसूदन मतलब जिन्होंने मधु नामक दैत्य का वध किया था। क्यों भगवान को मधुसूदन कहा? भगवान, मेरे मन में भी ऐसे बहुत सारे डाउट, जैसे दैत्य जो है सिर उठा रहे हैं, आप आइए और इनका भी जो है वो सूदन कर दीजिए, इनका भी एनिहिलेशन कर दीजिए, मेरे डाउट्स को आप खत्म कर दीजिए भगवान, मुझे ये 8 प्रश्नों के उत्तर बता दीजिए।
और भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते। भगवान ये नहीं कहते कि अरे तुम क्या करते हो अर्जुन, बार बार क्वेश्चन पूछते हो, मेरा थॉट जो प्रोसेस चल रहा है उसको डिस्टर्ब करते हो, अब जल्दी लड़ाई की तैयारी करो। नहीं, भगवान भी मुस्कुराते और कहते कि हाँ हाँ अर्जुन, मैं इन सब प्रश्नों के उत्तर तुम्हें बताऊंगा। तो प्रयाण काल में भगवान को याद करना है, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, इसको ही भगवान लेके लगभग पूरा 8वां अध्याय बताते हैं। बाकी सारे जो 7 प्रश्न हैं उनका उत्तर तो वो 2-3 श्लोक में देके समाप्त कर देते हैं। तो प्रयाण काल के समय, अंत काल के समय भगवान को याद करना, ये तो अच्छी बात है, ये थॉट भी बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे जो कुलशेखर अलवार हैं, जो श्रील प्रभुपाद को बहुत प्रिय थे, और उन्होंने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी, मुकुंद माला स्तोत्र, प्रभुपाद ने उन पे तात्पर्य भी लिखे, और वो पुस्तक उपलब्ध भी है, बहुत सुंदर, भगवान कृष्ण के लिए उसमें उत्प्रेषणा है। तो वहाँ पे वो कहते हैं, प्रभुपाद का बहुत फेवरेट श्लोक है ये, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंचरांतम अद्येव में विशतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरण कुतस्ते। कुलशेखर अलवार एक स्तर और ऊपर जाके कहते हैं कि भगवान, मेरा मन मृत्यु के समय आप में लगे ना लगे इसकी कोई गारंटी तो मेरे पास नहीं है। आज मेरा मन लेकिन आपके चरण कमल में लगा है, तो क्यों नहीं ऐसा करें कि आज ही मेरी मृत्यु आ जाए। और बोले, आज तो मेरा मन लगा है और आपने कहा है कि प्रयाण काल में मेरे ऊपर मन लगाओगे तो मेरे पास आओगे, तो बोले आज ही क्यों नहीं आप मुझे ले लेते, क्योंकि क्या पता मैं मृत्यु के समय वृद्ध काल की अवस्था में हूँ, मेरा गला जो है कफ से भर जाए और मैं आपके बारे में सोच ना पाऊँ, मेरा दिमाग घूम रहा हो, और मृत्यु के समय जो दुख दर्द होता है 40,000 बिच्छुओं के काटने के बराबर, उस समय मुझे आपकी याद ना आए। तो हे भगवान, आज मैं आपको याद कर रहा हूँ, आज ही आप मुझे ले लो। प्राण प्रयाण समय एक अफवात पित्तो कंठावरोधन विदो स्मरण कुतस्ते, कैसे मैं आपका स्मरण करूंगा, इसलिए आज वैसे ही ले लो जैसे एक हंस जो है वो पानी के नीचे अपनी मुंडी डालता है और वो उसकी गर्दन जो है वो कमल की वो जो सारी जड़ें और तने रहते हैं उनमें फंस जाती है, और वो उसी समय जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बोले ऐसे ही क्यों नहीं इसी क्षण मेरी मृत्यु आ जाए। तो ये प्रार्थना है कुलशेखर अलवार की। और भगवान क्या कहते हैं, बोले पहले अर्जुन मैं तुम्हारे बाकी जो प्रश्न है उनका उत्तर दे देता हूँ। तो भगवान समझाते कि ब्रह्म कौन है। तो बोले, तुम अविनाशी हो, तुम जो दिव्य जीव हो, तुम ब्रह्म हो, तुम ही ब्रह्म हो। तो कई लोग इसका गलत अर्थ निकालते हैं, अच्छा हम ब्रह्म है मतलब हम ही भगवान है, हम ब्रह्मास्मि। तो नहीं, यहाँ पे भगवान वो ब्रह्म की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे जिस ब्रह्म की बात कर रहे हैं कि तुम्हारा नित्य स्वभाव क्या होना चाहिए, आध्यात्म का होना चाहिए। तो एक ब्रह्मा होता है, ये हमारी जो मॉडर्न जेन जी आई है उनके लिए, कि ब्रह्मा जी जो हैं वो कमल पे आसीन होते हैं, भगवान की नाभि से वो कमल उत्पन्न हुआ है, महाविष्णु की, वो ब्रह्मा जी हैं। एक होते हैं ब्राह्मण, जो कि जो चतुर हमारा सिस्टम है वर्णाश्रम का, उसमें ब्राह्मण जो है एक वर्ग है, और एक ब्राह्मण होता है, अर्थात हमारा जो आध्यात्मिक स्वरूप है उसको ब्रह्म कहते हैं। तो ऐसे ये मिलते जुलते शब्द हैं लेकिन इनका अर्थ एक्चुअली बिल्कुल अलग अलग। तो बोले ये जो भौतिक प्रकृति है इसको हम अधिभूत कहते हैं, और भगवान का एक विराट रूप की संस्तुति करके उनकी पूजा की जाती है, जिसमें उनको ऐसा कि सारे प्लैनेट जो उनकी बॉडी का हिस्सा है उस विराट रूप को, तो उस विराट रूप को आदि देव कहा जाता है। और भगवान जो सबके हृदय में परमेश्वर के रूप में बैठे हैं, वो यज्ञ के स्वामी या अधि यज्ञ कहलाते हैं। तो ये जो पूरी भौतिक प्रकृति है ये हमेशा फ्लक्स में है, हमेशा चेंज होती रहती है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण श्रील प्रभुपाद देते हैं तात्पर्य में, कि जैसे एक कैटरपिलर होता है, वो प्यूपा बनता है और उसके बाद वो बटरफ्लाई बन जाता है। तो ये जो म्यूटेशन, ये जो चेंज हो रहा है, मेटामॉर्फोसिस हो रहा है उसकी बॉडी के अंदर, बोले ऐसे ही ये संसार में भी सब चीज प्रयत्न जो है परिवर्तनशील है। कैसे परिवर्तनशील है, कि आप देखो कि आपके शरीर के जो भी कॉन्स्टिट्यूंट हैं, पंच महाभूत से जो आपका भौतिक शरीर बना है, आपके एग्जिस्टेंस के पहले वो सब कहीं और थे, किसी और का हिस्सा थे। आज वो आपके शरीर का हिस्सा है, जिस दिन हम नहीं रहेंगे वो सब किसी और के शरीर का हिस्सा हो जाएंगे। तो हमारा क्या है, कभी हम बैठ के सोचे तो हमारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस शरीर का एक
एटम भी हमारा नहीं है, कहीं और का था पहले, वो किसी स्टार का हिस्सा रहा होगा, किसी पहाड़ का हिस्सा रहा होगा, किसी पानी का हिस्सा रहा होगा, किसी जानवर का हिस्सा रहा होगा। हमारे अंदर कोई डायनासोर का मॉलिक्यूल भी होगा, तो कोई जो है वो स्पेस से आया हुआ डस्ट भी होगा। तो पॉइंट क्या है कि एक्चुअली हम कौन है? तो हम ये स्थूल शरीर नहीं है, क्योंकि ये स्थूल शरीर तो आके जुड़ के बन गया है। इसलिए एक बार समराइज करने के लिए कि भगवान ने इन 7 प्रश्नों के क्या उत्तर दिए। तो ब्रह्म कौन है? बोले जीव आत्मा ही ब्रह्म है। आध्यात्म कौन है? बोले वो तरीका है जिससे कि पूरी बॉडी कंट्रोल होती है। कर्म क्या है? बोले वो ब्रह्म जब यहाँ पे 3 गुणों में रहता है तो जो भी वर्क करता है अपनी स्वेच्छा से या स्वेच्छा का दुरुपयोग करके, उसको कर्म कहा जाता है। और ये सारा आदिभूत और आदिदेव क्या है? बोले भौतिक प्रकृति जो आदिभूत है, और वो सारे देवता जो इस आदिभूत को कंट्रोल करते हैं वो आदिदेव हैं। और भगवान सबके हृदय में आदि यज्ञ के रूप में विराजमान है। और आदि यज्ञ कहाँ है? सबके हृदय में है। तो इस तरह 7 प्रश्नों के उत्तर हो गए। 8वां प्रश्न था कि मृत्यु के समय भगवान को कैसे याद किया जाए। पूरा का पूरा 8वां अध्याय अब इस एक प्रश्न के उत्तर को भगवान समझाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसका दूसरा अर्थ क्या हुआ? इसका दूसरा अर्थ ये हुआ कि हमें भी बहुत ध्यान से आगे का सुनना चाहिए। तो आदिभूत क्या है? ये हम एक इमेज से दिखा रहे हैं कि आदिभूत क्या है। देखिए पूरा बदलता जा रहा है। आज हम किसी एक पर्टिकुलर योनि में हैं, एक पर्टिकुलर आयु में हैं, लेकिन हम बदलते जा रहे हैं। हम ये जितने अलग अलग प्रकार के जानवरों को जानते हैं वो सब हम रह चुके हैं, और अगर भक्ति अच्छे से नहीं की तो आगे भी रहने वाले हैं। तो हम ये सब रह चुके हैं, बन चुके हैं। हम ब्रह्मा भी थे एक बार, हम इंद्र भी बन चुके हैं, हम राजा भी थे, हम प्रजा भी थे, हम चोर भी रह चुके हैं, हम डाकू भी बन चुके हैं, हम गधे भी थे, घोड़े भी थे, हम शूकर भी रह चुके हैं, और हम विष्ठा का कीड़ा भी रह चुके हैं। ये सब कुछ हम रह चुके हैं। अब हमें एक मानव शरीर मिला है। उस मानव शरीर में अगर अच्छे से भगवान की भक्ति प्रयाण काल में कर ली, और वो जो यज्ञ है आज कलयुग के लिए जिसको कहते हैं हरि नाम, भगवान का नाम लेना, संकीर्तन, तो क्या होगा? हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। और जब भगवान के दर्शन सबके हृदय में और अपने हृदय में कर पाएंगे, तब जो है हम क्या हो पाएंगे? हम यहाँ से छूट पाएंगे। तो हमारा जो शरीर है उसने भी आत्मा को घेर के रखा हुआ है, पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ है। अब हमको क्या करना है? इस शरीर से छूटना है, और आत्मा के रूप में जो है हमारा अपना एग्जिस्टेंस जो है वो करना है। तो बेसिकली पूरी समय अगर हम समझें तो 2 रियलिटी है हमारी एग्जिस्टेंस की। एक हम स्वयं मतलब आत्मा, और एक बाहर का पूरा दृश्यमान जगत। और इन दोनों के बीच के सामंजस्य को समझाने के लिए भगवान ने सातों चीज़ों को हमें समझाया। तो अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये सातों बातें तो हम समझ गए, इनके बीच का एक ग्रॉस इंटरेक्शन भी हम समझ गए कि आत्मा का प्रकृति के साथ क्या इंटरेक्शन है, भगवान का प्रकृति के साथ क्या इंटरेक्शन है, भगवान का हमारे साथ क्या इंटरेक्शन है, ये हम समझ गए। लेकिन अब कैसे हम करें कि अंत समय में हम भगवान को याद कर पाए? तो भगवान फिर 5वें श्लोक से इस बात का उद्घाटन आरंभ करते हैं। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति संशय। तो जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। और भगवान क्या कहते हैं? इसमें कोई भी संदेह या संशय नहीं है। तो कोई संशय कर सकता है, लेकिन भगवान स्वयं ही के अपने मुख से कह देते हैं कि इसमें कोई भी संदेह नहीं। मतलब ये एक बिल्कुल ब्रह्म वाक्य है कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो अंत काल में क्या है? किसी तरह से भगवान को हमें याद करना है। और आज हम अजामिल की कथा भी थोड़ी सी सुनेंगे, तो उसमें समझेंगे कि कैसे अंत काल में नारायण का नाम लेने से विष्णु दूतों के उसे दर्शन होते हैं। लेकिन स्थिति क्या है हमारी? हमने तो कई बार सब कुछ सुना हुआ है, लेकिन वही स्थिति है जो यक्ष प्रश्न के समय जो है युधिष्ठिर महाराज समझाते हैं। वो कहते हैं कि अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम मतः परम।
तो यक्ष प्रश्न में यक्ष पूछते हैं कि युधिष्ठिर जी ये बताइए कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है संसार में। तो वो तो पूरा संसार सब कुछ जानते हैं, धर्मराज के वो हैं। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य जो मुझे संसार में दिखता है वो ये कि हर आदमी एक एक करके एक एक कदम यमराज जी की तरफ बढ़ाता जा रहा है, लोग मरते जा रहे हैं, रोज खबर आ रही है, रोज दिख रहा है, लेकिन हमें क्या लगता है जो जिंदा है अभी, मेरा नंबर थोड़ी आएगा, मैं स्पेशल हूँ, मैं कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा। लेकिन कैसे कैसे ग्रॉसली लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ये आज का अखबार आपने उठा के देखा होगा तो आपको दिखाई देगा कि जो बड़े बड़े पदों पे थे आसीन, उनकी ऐसी मृत्यु हुई जो उन्होंने सपने में भी कभी नहीं सोची होगी कि इस तरह से भी कोई हमें मार सकता है, इस तरह से भी हमारे परिजनों की मृत्यु हो सकती है। यही बात है, अहनी अहनी भूतानि गच्छन्ति यमालयम, हर कोई वहीं जा रहा है, हर मोमेंट लोग मर रहे हैं, हर दिन जो है 1.5 लाख लोग मरते हैं संसार में। लेकिन हमारे मन में क्या है, नहीं नहीं मेरी मृत्यु थोड़ी होगी। तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है, ये आश्चर्य 5,000 साल पहले भी था और यही आश्चर्य आज भी है कि मुझे लगता है कि मेरी थोड़ी मृत्यु होगी। तो किसी को लग सकता है कि अच्छा बस इतनी सी बात है ना भगवान, अंत समय में आपको याद करना है तो कर लेंगे हम, हमने हैक कर लिया है अब आपका सिस्टम, हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल अंत समय में ऐसा सिस्टम बना के रखेंगे कि बिल्कुल आपको याद करके ही मरेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान, आपने कहा है ना कि शरीर त्यागते वक्त मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। हमें आपको प्राप्त करना है, हम अंत काल में आपको याद कर लेंगे। तो भगवान क्या कहते हैं, यम यम वापी स्मरण भाव तजे अंते कलेवरम तम तम वेति कौनते सदा तद भाव भाविता। तो निश्चित रूप से मैं आपको आखिरी में याद कर लूंगा, मैं पूरा सिस्टम क्रैक कर दूंगा और मैं जो है विनर बन जाऊंगा। आप देखते रह जाओगे, मैं आपके लोक में आ जाऊंगा, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि अंत में बस आपको याद करना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जड़ भरत, भरत महाराज जो संसार के पूरे राजा थे, उन्होंने पूरा संसार का त्याग कर दिया कि अब मैं जाऊंगा जंगल में और किसको याद करूंगा, केवल भगवान को याद करूंगा। लेकिन क्या हुआ, वो केवल भगवान को याद नहीं कर पाए। एक जो है छोटा सा हिरण का शावक, जिसको उन्होंने बहते से बचाया, जान बचाई उसकी, वो उनका प्रिय पात्र बन गया और बस उसकी सेवा में लग गए। वो सब यज्ञ सब तप सब जब भूल गए और पूरे समय उसी के आगे पीछे घूमने लगे। और अंत में क्या हुआ, मृत्यु को जब प्राप्त हुए तो उसी को याद करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए और अगला जन्म उनका हिरण का हो गया। तो ये क्या हो गया, भगवान मैंने सिस्टम हैक कर लिया है, मैं जंगल पहुंच गया हूं, अब केवल आपको याद करूंगा, थोड़े दिन में मर जाऊंगा और मैं आपके लोक आ जाऊंगा। लेकिन भरत महाराज के साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन भगवान ने उनकी जो पुरानी भक्ति थी उसको ध्यान रखा, उनको जड़ भरत का जीवन दिया और अंत में वो भगवान के धाम पहुंचे। लेकिन हम सबको ये शिक्षा दे गए कि इतना आसान नहीं है अंत समय में भगवान को याद करना। एक अटैचमेंट एक हिरण के शावक से उनके लिए इतना भारी पड़ गया। तो हमारे अटैचमेंट की तो गिनती ही नहीं है। तो हमको अंत काल में कहाँ से भगवान याद आने वाले हैं, हमको तो अंत काल में बहुत कुछ और दिखने दे वाला है, जिसका एक छोटा सा ग्लिम्स हम इस पिक्चर में दिखा रहे हैं कि अगर अंत काल में भगवान को याद नहीं किया तो ये एक छोटा सा ग्लिम्स है कि कैसे यातनाएं दी जाती नरक में। डराने के लिए नहीं है, ये सच्चाई है। अब इस सच्चाई को कोई कहे कि डरा रहे आप, तो हमको डरा नहीं रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है जो फेस करनी पड़ेगी। इसलिए अंतकाल में भगवान को याद करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये पेनफुल एग्जिस्टेंस हमारी राह देख रहा है। तो इसलिए क्या बात समझनी है कि देखो भगवान तो वही हैं, भगवान तो रेसिप्रोकल हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। अब वही शेर है, लेकिन वही शेर जब एक हिरण को अपने मुंह में दबोचता है तो क्या आ गया है, उस हिरण का काल आ गया है। अब उसकी मृत्यु निश्चित है, मरने वाला है या मर चुका है, वो डर से ही मर जाएगा। वही शेर या शेरनी जब अपने बच्चे को उठाता है, शावक को उठाता है, कब को उठाता है, तो वो कैसे उठाता है, उसी दांत से मुंह से उठाता है। लेकिन वो खेल रहा है, उसको पता है कि मुझे उठा के तो कहीं सुरक्षित जगह ले जा रहे हैं मेरे पिताजी या माताजी, उसको कोई डर नहीं लग रहा है। वही भगवान है, वही भगवान काल के रूप में आएंगे तो यमराज के रूप में दिखाई देंगे और हम
नर्क के वासी हो जाएंगे। वही भगवान भक्तों के जीवन में भी आएंगे, लेकिन उनको सुरक्षित जगह अपने धाम ले जाने के लिए आएंगे। तो ये विशेष बात समझना है कि हम किस तरफ हैं, हम क्या समझ रहे हैं, क्या हम अंत में भगवान को याद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो भगवान उसको समझाते हैं कि देखो, अंत काल में याद करने के लिए ऐसा बस नहीं कि अंत काल में याद कर लेना, तो यहाँ एक गोली लगाना कनपट्टी पे और हरे कृष्णा बोलना तो तुम मेरे पास आ जाओगे, ऐसा नहीं होगा। भगवान कहते हैं उसके लिए पूरे जीवन तैयारी करनी पड़ेगी। और वो पूरे जीवन की तैयारी क्या है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मया अर्पित मनोबुद्धि। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सारे काल में हमेशा क्या करो? माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे याद करके, स्मरण करके युद्ध करो। मुझे सब कुछ अर्पित कर दो, शरणागत हो जाओ अपनी बुद्धि से, मन से। निश्चित रूप से अगर तुम मुझे याद करोगे तो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। भगवान ने फिर कहा निश्चित, मतलब बिना संशय। लेकिन शर्त क्या है? सबसे पहले कि समस्त काल में, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मुझे याद करो। और क्या करो? अच्छा, आपको याद करना है तो मैं कोने में बैठ जाता हूँ और बस आपको याद करूंगा, चल जाएगा? नहीं, भगवान कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध च। बोले अच्छा, युद्ध भी करना है तो तलवार निकाल लूं? नहीं नहीं, युद्ध अर्जुन के लिए। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए हम अपने कर्म करें, समाज ने जो हमें कर्म दिए वो करें, निठल्ले ना हो जाएं, एक कोने में ना बैठ जाएं, अपना हर काम जिम्मेदारी से करें, लेकिन भगवान को याद करते हुए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे याद भी करो, लेकिन युद्ध करने के अपने कर्तव्य को भी पूरा करो। इसको अगर हम अपने लिए लिखें तो कैसे लिखेंगे? कि सदैव कृष्ण के रूप में भगवान का चिंतन करो और साथ में अपने कर्तव्य को भी पूर्ण रूप से करो। लेकिन उस कर्तव्य में करते हुए सारे कर्मों को भगवान को समर्पित कर दो और पूरी मन और बुद्धि से निश्चित रूप से केवल मेरा ध्यान लगाओ। अर्थात हम कर्म सारे करेंगे लेकिन ध्यान भगवान का करेंगे। तो ध्यान भगवान का, लेकिन कर्म सारे। तो कई बार लोगों को लगता है कि मृत्यु मतलब हमें घर छोड़ के जाना पड़ेगा। एक्चुअली मृत्यु घर छोड़ के जाना नहीं है, मृत्यु तो घर जाना है। मृत्यु का अर्थ है कि हम सच में अपने घर जाएंगे, अभी हम जेल में हैं। तो लोग डरते हैं मृत्यु से, अरे मृत्यु में सब छूट जाएगा, जो बनाया है इतना सारा, क्या क्या किया प्रपंच, और उसके बाद ये पूरा देखो, इतनी बड़ी हवेली, इतने सारा बैंक बैलेंस, इतने सारे रिश्तेदारी, इतना मेरा नाम है सब जगह, सब छूट जाएगा। हाँ, ये सब जेल में बनाया है आपने, ये सब छूट जाएगा यहीं। ये आप ट्रेन के डब्बे में बैठे हो, स्टेशन आएगा तो आप उतर जाओगे, लेकिन आप अपने घर जाओगे। ट्रेन के स्टेशन से उतरने के बाद आप जेल से बाहर निकल के अपने घर जाओगे, तो घर जाने की खुशी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? घर जाने की खुशी अगर है और घर जाना है तो क्या करना है? मृत्यु के समय भगवान को याद करना है। लेकिन वो तभी कर पाएगा कोई जो अपने कर्तव्यों को पूरा करेगा। बहुत सारे लोग प्री मैच्योरली सब कुछ छोड़ने की सोचते हैं, कहीं से कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर से सुन लेते हैं, थोड़ा बहुत भगवत गीता यहाँ वहाँ से पढ़ लेते हैं और सोचते हैं हम घर छोड़ देंगे। घर छोड़ने से, काम छोड़ने से, जिम्मेदारी छोड़ने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान कहते हैं अपना कर्म करते हुए मुझे याद करो, वो मुझे प्रिय होगे। तो जो ऐसा व्यक्ति होगा जो अभ्यास पूर्वक भगवान का स्मरण करेगा और अविचलित भाव से करेगा, वो अवश्य ही भगवान को प्राप्त करेगा। तो अब इसमें अजामिल की कथा आती है कि किस तरह अजामिल एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं, बड़ी सुसंस्कृत परिवार का, विवाह हो चुका है, लेकिन एक लेकिन बार एक बात वस्तुएं लेने के लिए जंगल में जाते हैं और वहां पे वो कुछ ऐसा देख लेते हैं जिससे उनका मन विचलित हो जाता है। तो कई बार ऐसा जब जब मैं अजामिल की कथा को पढ़ता हूँ भागवत से, तो मुझे ये लगता है कि अजामिल को तो एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया। आज तो ये सारे दृश्य एक छोटे से छोटे बालक को भी मोबाइल के ऊपर सुलभ रूप से उपलब्ध है कि वो स्क्रॉल करके इससे भद्दे दृश्य जो है वो देख सकता है।
और ऐसे भद्दे दृश्य देख के उसके अवचेतन मन पे क्या असर पड़ेगा, तो हम एक्चुअली ढेर सारे अजामिल पैदा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम और मॉडर्न सोसाइटी, सोशल मीडिया, ये सब अजामिल ट्रेनिंग स्कूल्स हैं जहाँ पे अजामिल पैदा होके निकल रहे हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और बहुत सारी जो है डेटिंग साइट्स, बहुत सारा जो कचरा है दिमाग में आ रहा है हमारे यूथ के, वो कहाँ से आ रहा है? यही सब चीज़ों से आ रहा है। और फिर हम कहें कि नहीं, हम चाहते हैं कि समाज जो है वो सुसंस्कृत रहे, भगवान के बारे में चर्चा हो, जिस दिमाग में डस्टबिन बना दिया गया हो, कचरा भरा हुआ हो, जहाँ छोटी छोटी उम्र में उन चीज़ों के बारे में जिज्ञासा दी जा रही हो जो उनके लिए आवश्यक ही नहीं है, और फिर कहा जाए कि नहीं वो सब अंत में बहुत अच्छे नागरिक बनेंगे। नहीं, वो केवल अनकंट्रोल्ड सेंस मैनिएक्स बनेंगे और कुछ भी नहीं होने वाला। तो ऐसे ढेर सारे अजामिल अभी आसपास हर दिन हम अखबार में पढ़ते हैं, किसी ने किसी को कुछ कर दिया। क्यों स्त्रियों का सम्मान नहीं हो रहा है? क्योंकि ये सब अजामिल संसार में घूमेंगे तो कहाँ से स्त्रियों का सम्मान होगा? लेकिन भगवान कृपालु थे अजामिल के लिए कि उसने सब कुछ गलत किया अपने जीवन में, लेकिन कुछ भक्ति वेदांतों के कारण अपने बच्चे का नाम नारायण रख दिया। और मृत्यु के पहले तक वो छोटा सा बालक उसका जो है कौतुक का विषय था, इसलिए बार बार वो बुलाया करता था, नारायण कम हियर, नारायण हैव यू ईटन, नारायण वेयर आर यू, नारायण आई लव यू, नारायण कम टू मी, नारायण टेल मी समथिंग, नारायण आई विल टेल यू ए स्टोरी, नारायण 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 नारायण। यही चल रहा था अंत में उसके। और फिर एकदम से उसको एक दिन सो रहा था तो उसने देखा, अब उसे भी ठीक से पता नहीं कि उसने सपने में देखा कि सच में देखा, लेकिन देखा कि चार बोले बड़े भयावह पुरुष आए और बहुत उसको पीड़ा होने लगी, ऐसा लगा कि उसकी पूरी आत्मा को खींच के ले जाएंगे। और वो तो एक ही से लगाव रह गया था उसको अपने जीवन में, वृद्धावस्था में, वो था उसका छोटा सा बच्चा नारायण जो पास ही में खेल रहा था। तो उसने जोर से आवाज लगाई, नारायण नारायण, और एकदम देखा तो बहुत सुंदर से चार दिव्य पुरुष वहां पे आ गए। और जब इनको देखा तो ये थोड़ा सा वाद विवाद हुआ, लेकिन सारे जो यमदूत थे वो चले गए। और इस अजामिल की एकदम से नींद खुली और उसे समझ में आया कि अगर एक बार नाम लेने से विष्णु दूतों के दर्शन हो गए और यमदूत भाग गए, तो अगर मैं अच्छे से भक्ति करूं, उसको पुराना संस्कार सब याद आ गए, उसको बहुत पश्चाताप हुआ, पूरा जीवन मैंने नष्ट कर दिया, और वो हरिद्वार चले गए। और जब अच्छे से उन्होंने भक्ति करने का उन्हें समय मिला, तो फिर अंत में उनको लेने के लिए वही चारों विष्णुदूत फिर से अपना विमान लेकर आए प्रयाण काल के समय। तो भगवान को अंत समय में याद करने का फल कितना अच्छा है, इतना अच्छा है कि स्वयं जो है वो विष्णुदूत आते हैं लेने के लिए। इसलिए हमारी जो पुरानी मेमोरी, हमारी भी हालत जो है वो अजामिल जैसी है। अजामिल पुराना भूल गया था, लेकिन जब झटका लगा तो उसे याद आया। हम भी इस अध्याय को पढ़ें तो हमारी पुरानी जो संस्कार हैं जो गलत हो गए हैं, अब उनको हम वापस से रिवाइव करें। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। तो फिर से हम हरे कृष्णा मंत्र करें तो वो भगवान के प्रति प्रेम जो जागृत होगा। जब एक अजामिल इतने सारे कुकृत्य करने के बाद अंत काल में एक बार नारायण नाम लेने से, वो भी अपने बच्चे को बुलाते हुए, और भगवान के दूत आ जाते हैं वहां पे, वो तो भगवान स्वयं आना चाहते थे। एक पुराण में विस्तृत वर्णन है, भगवान कहते हैं मैं जा रहा हूँ, तो वो विष्णुदूत कहते हैं अभी हमको जाने दो भगवान, अभी हमारा जो है वो जुरिडिक्शन है, आपके पास हम उसको लेकर आएंगे जब वो सुधर जाएगा। तो भगवान इतना जो है वो प्रेम करते हैं हम सबसे। अगर हम अपनी स्थिति में सुधार चाहते हैं, अंतकाल में भगवान को याद करना चाहते, तो क्या कह रहे हैं भगवान? माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे आज याद करो। जब आज याद करोगे तो अंत में याद कर पाओगे। जैसे हम बच्चों को समझाते हैं कि आज पढ़ोगे तो एग्जाम में लिख के आ पाओगे, आखिरी दिन पढ़ोगे तो नहीं लिख के आ पाओगे। इसलिए क्रिटिकल मोमेंट ऑफ डेथ जो है, उस समय कोई भी बदलाव नहीं होगा। उस समय तो एक रील सी चलती है, और पूरा जीवन में हमने जो जो मेजर काम किया वो एडिटेड जो है शॉर्ट हमको दिखाया जाता है अपना। हम अपना शॉर्ट आज इमेजिन करें कि क्या बनेगा मेरा शॉर्ट, क्या करते हुए बनेगा।
तो क्या उसमें कहीं भक्ति वाली कोई एक सीन आएगी कि नहीं आएगी? कहीं भगवान का नाम दिखेगा कि नहीं दिखेगा? जब बहुत सारा नाम लेंगे, बहुत सारी भक्ति करेंगे, प्रचार करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो वो रील जब बनेगी एडिट होते-होते, तो वो आखिरी का शॉट जो बनेगा फाइनल हमारे जीवन का, उसमें भक्ति का कोई एक ग्लिम्प्स दिखेगा, तो हमें अंत में भगवान की याद आएगी। नहीं तो इच्छाएँ, मैंने तो इतनी सारी मृत्यु देखी हैं बहुत निकट से, आईसीयूज़ में सब जगह, और मेरे याद में एक भी व्यक्ति नहीं आता जिसने अंत में भगवान का नाम लिया हो। तो ये बहुत रेयर बात है। जो मैंने देखा है भगवान का नाम लेते हुए जाते हुए, वो सब केवल भक्तों को देखा है। शिल प्रभुपाद का अंत समय का वीडियो मुझे देखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने जब भी 1-2 बार देखा है, तो मैंने देखा है कि प्रभुपाद जो है वो भगवान का नाम ले रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, डिक्टेशन दे रहे हैं। और भी जो भक्तों को मैंने देखा है, सुना है भक्तों से, लेकिन मैंने किसी भी और व्यक्ति को नहीं देखा अपने जीवन में जो अंत में भगवान का नाम लेते हुए गया हो। तो ये इतना सरल नहीं है, भगवान का नाम लेना इतना सरल नहीं है, क्योंकि जो अंत में भगवान का नाम लेगा वो तो भगवान के धाम चला जाएगा। भगवान अपना धाम ऐसे ही किसी को नहीं दे देंगे। हर लेवल पे हमें उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, मेंटली तैयारी करनी पड़ेगी। ये पूरा जीवन ऐसा है कि वो हम एक रेंगते हुए कैटरपिलर हैं, और मृत्यु ऐसा है कि हम अब इस पूरे से बाहर निकलेंगे और एक उड़ती हुई बटरफ्लाई बन जाएंगे। लेकिन क्या कैटरपिलर बटरफ्लाई बनेगा? हर कैटरपिलर बटरफ्लाई नहीं बनेगा। वही बनेगा जो अंत में भगवान को याद कर पाएगा। तो कैसे ध्यान करें हम भगवान का? तो बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं भगवान कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करना चाहिए। वे सूर्य के भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तो भगवान कितने महान है, सर्वज्ञ हैं, वो सब जानते हैं, हमें कुछ उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो हम अपनी लिस्ट ले जाते हैं हमेशा, भगवान ये 4 काम रह गए थे पिछले वाले और 5 और जोड़ दिए मैंने, तो ऐसे ये 9 हो गए हैं, तो आप ये 1 हफ्ते के हिसाब से इनको पूरा कर देना। 1 हफ्ते बाद मैं आपके लिए 1 लड्डू लेकर आऊँगा, तो 9 काम हम उनसे कराएँगे और 1 लड्डू चढ़ाएँगे। तब कि भगवान सर्वज्ञ हैं, वो सब जानते हैं। उन्हें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, वो सबके पालन करता है। वो एक चींटी को भी पाल रहे हैं, तो एक हाथी को भी पाल रहे हैं, और जब डायनासोर धरती पे थे तो उनको भी पालते थे। तो इसलिए चिंता मत करिए, वो ब्लू व्हेल कभी भूखा नहीं सोती है। आप भी भूखे नहीं सोएंगे अगर आप अपने कर्म ठीक रखेंगे। तो इसलिए भगवान की 10 ब्यूटीफुल क्वालिटीज हैं इस एक श्लोक के अंदर, इसको अच्छे से याद कर लेना चाहिए और भगवान का ध्यान इसी तरह से करना चाहिए। कभी कभी इनमें से एक शब्द ले लेना चाहिए कि भगवान जो है वो कवि हैं जो सब कुछ जानते हैं। तो आज मैं इसी पे ध्यान करूंगा दिन भर कि भगवान कैसे कवि हैं। तो जब ऐसा होगा तो भक्ति करने का भी स्तर धीरे धीरे हमारा आगे बढ़ेगा। तो कुछ लोग जो है योग के साथ मिल के भक्ति करते हैं, तो जो योग के साथ भक्ति करते हैं उनको विशेष रूप से अपने मन की तैयारी करनी पड़ती है, और वो समय भी देखना पड़ता है कि कब जो है वो अपना प्रयाण काल का समय निर्धारित करेंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा सिस्टमेटिकली नहीं कर पाएंगे तो यहाँ से नहीं छूट पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा विश्वास भगवान पे ना रख के अपने ऊपर रखा है कि मैं योग के द्वारा भगवान को पाऊंगा। तो भगवान कहते हैं ठीक है, लेट्स ट्राई, कोशिश करो। तो उनको कितनी कोशिश करनी पड़ेगी भाई? मृत्यु के समय प्राणों को भोग के मध्य में स्थिर करना पड़ेगा। अब आप आज देखिए कि 90% लोगों की मृत्यु आईसीयू के अंदर वेंटिलेटर की नली डली रहती है और रिलैक्सेंट और सिडेटिव्स लगे रहते हैं। वो कहाँ से मृत्यु के समय अपने प्राणों को भोग के मध्य में स्थित करेंगे, और कहाँ योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर का स्मरण करेंगे? तो बोले ये तो इम्पॉसिबल टास्क है, ये तो इम्पॉसिबल टास्क है, कोई कर नहीं सकता। तो बोले जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वो ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। बोले इतने प्रयास के बाद भी पहुंचेंगे कहाँ? वो भगवान के केवल ब्रह्म के स्वरूप में पहुंचेंगे। तब भी वो परमात्मा और भगवान को नहीं समझ पाएंगे, और वो भगवान के लोक में भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो बोले इतना प्रयास करना है भवों के मध्य में, यहाँ पे पूरा ध्यान लगाना है, और अंत में पहुंचना कहाँ है? बोले भगवान एक लाइट है। तो बोले हम क्या करेंगे इस लाइट में? बोले कुछ नहीं, बैठे रहो और इस लाइट को देखते रहो।
बोले कब तक देखते रहें? बोले अनंत काल तक देखते रहो। तो क्या होगा थोड़े समय बाद, हमें भी वैरायटी चाहिए। हम बोलेंगे लाइट लाइट देख के तो मेरी आंखें चौंधिया गई हैं, अब मैं क्या करूं? बोले चले जाओ वापस धरती पे और भक्ति करो जाके बेटा, क्योंकि ब्रह्म में रह के तुम क्या कर लोगे? तुम कम से कम परमात्मा के बारे में जानने का प्रयास करो। तो ब्रह्म में जाना तो अटर नॉनसेंस हो गई, कोई मतलब नहीं है। तो बोले योग धारणा करो, समस्त द्वारों को बंद करो, मन हृदय प्राण वायु सब प्राणायाम की पद्धतियां लगा दो, योग में स्थापित कर दो, और वो अक्षरों का परम संयोग मतलब ओम जो है उसका उच्चारण करते हुए भगवान का चिंतन करो और ओम कहते हुए अपना शरीर त्याग दो। बोले ऐसा कौन कर पाया आज तक? बड़ा कठिन काम है। बोले करते हैं, कौन करते हैं? बड़े बड़े योगी करते हैं, लेकिन हमारे लिए तो इम्पॉसिबल है। मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा जो ओम बोलते हुए अपना शरीर त्यागा हो। तो ये तो बड़ी ही जोकिंग बात है कि कलयुग में कौन कर पाएगा। दिखावा कर सकता है व्यक्ति जीवन में, मृत्यु के समय उसका टेस्ट पता लग जाता है कि क्या कर रहा है वो। तो बड़े बड़े योगी जो दिखाई देते हैं, बड़े बड़े योगी जो बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन बन जाते हैं, बड़े बड़े योगी जो बड़ा बड़ा सभाएं करते हैं, बड़े बड़े योगी जिनके हजारों करोड़ों में फॉलोवर हैं, लेकिन मृत्यु उनकी कहाँ पे होती है? आईसीयू के अंदर। और कोई ओम नहीं बोल पाते, कोई इरेक्ट पोस्चर नहीं है, और पूरा समय उनका नष्ट कर दिया उन्होंने। और वो करोड़ों फॉलोवर जो ब्लाइंडली उनको फॉलो कर रहे थे, जिन्होंने आज तक प्रश्न नहीं पूछा, कह रहे योगी जी तो ऐसे ही चले गए, बड़ी बड़ी बातें करते थे, कहाँ चले गए? बिना ओंकार बोले चले गए, बिना समय देखे चले गए। वो तो बोलते थे इतने साल रहेंगे, जल्दी चले गए। ये सब क्यों हो गया? ये सब इसलिए हो गया क्योंकि एक्चुअली वो संभव ही नहीं है आज के समय में कि कोई कर पाए। तो भगवान फिर क्या कहते हैं? बोले ये सब छोड़ो अर्जुन, मैं तुम्हें काम की बात बताता हूँ। भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। बोले तुम ये सब झंझट में नहीं पड़ो, यहाँ ध्यान वहां ध्यान, ये बोलना वो बोलना। तुम तो अनन्य भाव से प्रेम से बस मेरा स्मरण करते रहो, और मैं कैसा हो जाऊंगा उसके लिए? सुलभ हो जाऊंगा, बिल्कुल ऐसे इजीली सुलभ सरलता से प्राप्त होने वाला हो जाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी भक्ति कर रहे हो। तो भगवान ने एक झटके में ये 3-4 श्लोक में सबके विकेट उड़ा दिए। सारे जो कर्मी ज्ञानी योगी थे सबके विकेट उड़ गए कि बोले तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मेरा भक्त शांति से अपना काम करता रहेगा और मेरा स्मरण करता रहेगा, मां मनुस्मर युद्ध च, और वो मेरी भक्ति में प्रवृत्त हो जाएगा और सुलभ हो जाएगा। और बाकी सब देखते रह जाएंगे हमारा नंबर कब आएगा। बोले तुम भी भक्त बन जाओ, तुम्हारा नंबर भी आ जाएगा। भक्त बने बिना तुम्हारा नंबर नहीं आने वाला है, किसी का नंबर नहीं आने वाला है, ये कैटेगोरिकल बात है। भक्तों में इतने सारे उदाहरण हम देखते हैं, अंत काल में भगवान को याद करते हुए सरल सरल से भक्त जो साधारण सा दिखने वाला जीवन जी रहे थे, अंत में भगवान को याद किया और आराम से हंसते खेलते जो है भगवान के लोग चले गए। और ये बड़े बड़े योगी बहुत सारे जुगत बिड़ाते रहे कि इस तारीख को मरें कि उस तारीख को मरें, और भगवान ने जो है वो उनका पैर फिसलाया और वो सीढ़ी से नीचे गिरे, हेड इंजरी हुई और वहीं निपट गए। तारीख उनकी नहीं थी, तारीख भगवान की तय की हुई थी। तो इसलिए भक्ति योग क्या है? बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। अब कोई अभागा ही होगा जो सुन ले समझ ले और उसके बाद भी भक्ति में प्रवृत्त ना होके बोले नहीं मैं तो हिमालय जाके जो है वो प्राणायाम की शिक्षा लेके आऊंगा, तो जाइए, बेस्ट ऑफ लक टू यू। लेकिन हम तो भाई सीधा सरल उपाय लेने वाले सिंपल से जीव हैं, हम तो बहुत खुश हैं भक्ति करके। और हम तो यही कहते हैं कि आप भी अपना एक भाव जागृत करो भगवान के प्रति और बढ़िया आराम से एंजॉय करते हुए भक्ति करो। भक्ति से ज़्यादा एंजॉय कुछ भी नहीं है। भक्ति में हर दिन जो है फीस्ट है, मेंटल फीस्ट भी है और सामने भी फीस्ट है। क्यों कहते हैं भगवान ऐसा? बोले मुझे प्राप्त करके जो महापुरुष हैं भक्ति योगी कभी भी वापस यहाँ नहीं लौटेंगे। कौन नहीं लौटेंगे? जो भक्ति योगी हैं, बाकी सबके लिए कुछ नहीं कहा भगवान ने। भगवान भी बहुत जो है पार्शलिटी करते हैं। भगवान कहते हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। बोले संसार क्या है? दुखों का आलय है, अशाश्वत है। कहाँ यहाँ पड़े हुए हो तुम लोग? भक्ति करो, मेरे पास आओ। सम सिद्धि परमाम गता। बोले सबसे बड़ी सिद्धि, परम सिद्धि यही है, मेरी भक्ति करो। कहाँ तुम यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो? ये जो महान आत्मा है जिन्होंने ऐसा पहले किया, हमारे गुरु वर्ग,
उनके अनुगत्य, हम उनके चरणों की धूली बन जाएं और बोलें कि हे गुरु महाराज, जैसे आप भक्ति करते हो, जैसे आपने भक्ति की है, हे शिलो प्रभुपाद, जैसे आपने भक्ति का एक इतना बड़ा परचम नहलाया, वैसे ही आप हमको भी सिखा दो, वैसे ही हमारा भी जो है रियलाइजेशन कर दो। तो बोले वो क्या होगा, वो कैसे होगा? बोले तुम ब्रह्मा भी बन जाओगे यहाँ से जाके, तो भी तुमको नीचे आना पड़ेगा। इतना बढ़िया श्लोक है, प्रभुपाद का बहुत फेवरेट श्लोक। बार बार प्रभुपाद कहते हैं, आप ब्रह्म भुवनालों का पुनर्वितो न अर्जुना। इस पूरे संसार में, पूरे भौतिक जगत में, ब्रह्म लोक से लगा के निम्नतर सारे लोकों में केवल दुख का घर है। बार बार क्या होने वाला है? पुनः पुनः आवर्तना होने वाला है, बार बार हमें यहीं आना पड़ेगा। लेकिन माम उपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, लेकिन मेरे पास आ जाओगे तो पुनर्जन्म नहीं होगा। तो देखो संसार में हर जगह लड़ाई चल रही है, धरती पे लड़ाई चल रही है, तो स्वर्ग में भी लड़ाई चल रही है, देवता आपस में, दानवों के साथ में, कोई खुश नहीं है। और नीचे के लोक में चले जाओ तो कोई जो है तेल में तला जा रहा है, तो कोई हजारों साल से उल्टा लटका हुआ है, तो किसी को कीड़े खा रहे हैं। कहाँ पे सुख है? कहाँ पे सुख है? कहीं सुख नहीं है। सुख तो भगवान के चरणों में है, और कहीं भी नहीं है। समझ लीजिए इसको। आप सुख का खोज करते करते हमेशा दुखी हो रहे हैं। एक जन्म के लिए भक्ति करिए, उस सुख का अनुभव करिए जो भगवान यहाँ कह रहे हैं, और यहाँ से छूट जाइए। इससे अच्छा प्रपोजिशन, इससे अच्छा प्रपोजल क्या हो सकता है जीवन में? कोई आपके सारे दुखों को इटर्निटी के लिए समाप्त करने का ऑप्शन दे रहा है, और आप कहते हो नहीं नहीं, अभी मेरा ना एक काम बाकी है, एक कोशिश और कर लूं सुख प्राप्त करने की, और उससे नहीं मिलेगा ना तो फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। अरे भाई, करोड़ों जीवन में सब कुछ कर चुके हो, ये जो थोड़ा सा सुख तुम्हें दिखता भी है ना, वो कुछ भी नहीं है। पुराने जमाने में जब किसी चोर को पकड़ा जाता था और वो ये नहीं बताता था कि वो माल कहाँ उसने छुपाया है, तो उसको एक अजीब तरह की सजा दी जाती थी। और वो क्या थी? एक बाल्टी ली जाती थी पानी भर के, और उसका मुंह उस बाल्टी में डुबा देते थे। अब वो सांस नहीं ले सकता, और वो दबा के रखा हुआ है उसका सिर उसमें पानी में, तड़पने लगता था वो ऑक्सीजन के लिए, तड़पता था तड़पता था। एक क्षण के लिए उसका सिर बाहर निकालते थे ताकि मर न जाए। उस समय वो एक गहरी सांस लेता था, और वो गहरी सांस लेता था, और फिर उसका मुंह जो है पानी में डुबा देते थे, और वो फिर जो है तड़पने लगता था, फिर उठाते थे, फिर वो एक सांस लेता था। जब वो गहरी सांस लेता था तो उसे बड़े सुख का अनुभव होता था। क्यों सुख का अनुभव होता था? जान में जान आई, जिंदा हूं मैं। ये जो जितना सुख हमें संसार में दिखाई देता है और अनुभव होता है, वो वैसा ही है। जान में जान आई, मैं जिंदा हूँ। जान में जान आई, मैं जिंदा हूँ। ये कोई सुख थोड़ी है, ये केवल दो दुख के बीच का पॉज है। दो दुखों के बीच के पॉज को हमने क्या लेबल कर दिया? बोले यही तो सुख है प्रभु जी, बहुत सुख है हमारे जीवन में। अरे ये कोई सुख है? एक बार जब भक्ति के सुख का अनुभव करोगे तो ये सुख कुछ नहीं है, तुच्छ है। कितना तुच्छ है कि भाई आपको तो समय ही नहीं समझ में आएगा। ब्रह्मा जी की आयु है 311 ट्रिलियन ईयर्स। जो ब्रह्मा जी 311 ट्रिलियन ईयर्स रह जीते हैं, जिनके चार चार सिर हैं, क्वाड कोर प्रोसेसर है दिमाग में उनके, वो परेशान रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा परप्लेक्स रहते हैं। एक रात्रि के बाद सुबह जब उठते हैं, सारी प्रलय हो जाती है, फिर से बनाना पड़ता है सब। वो तो हर रोज नए संसार की रचना करते हैं, परेशान हो चुके हैं वो। ये ब्रह्मा जी का हाल है। सोचो आप अपने ऑफिस जाओ, और आपने कंप्यूटर पे कुछ काम करके रखा हो, और आप अपने ऑफिस पहुंचो सुबह सुबह और लॉग इन करो, और पता चले कंप्यूटर क्रैश हो गया। और ये एक बार ना हो, हर दिन ऐसा ही होता हो, हर दिन आपको एबीसीडी से काम करना पड़े। वो हालत है ब्रह्मा जी की। जब ब्रह्मा जी की ये हालत है तो हमारी क्या हालत है? ब्रह्मा जी से तो गई बीती हालत है हमारी। क्योंकि हम तो ब्रह्मा जी फिर भी व्यक्त रहते हैं हमेशा। हम तो ब्रह्मा जी की जब रात्रि आती तो अव्यक्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। फिर रात्रि के बाद दिन आता है, फिर व्यक्त हो जाते हैं दुख भोगने के लिए। जब अव्यक्त रहते हैं तब भी दुख ही भोगते रहते हैं। इधर भी दुख है, उधर भी दुख है, इधर भी दुख है, उधर भी दुख है। इच्छाओं द्वंद के कारण हम नई नई योनियों को धारण करते रहते हैं, और सोचते रहते हैं कि चलो 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 चलो, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। लेकिन वो सुख क्या है? वो जब हम सुअर बनते हैं तो विष्ठा खा के सोचते हैं कि यही सुख है। तो क्या वो सुख है? वो कैसा सुख है?
लेकिन उसी में हमें सुख लगता था। तो बार-बार हम यही चक्कर में घूम रहे और सोच रहे हैं कि नहीं, नहीं सब बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। हमें ये समझना है कि जब ब्रह्मा जी ही प्रसन्न नहीं है और जो नीचे के लोग हैं वहाँ तो कोई प्रसन्न नहीं है, तो फिर हम क्यों ना यहाँ से बाहर निकल लें जल्दी से। चारों तरफ आग लगी हो तो हम अपने घर के पर्दे नहीं बदलते हैं, हम ये निर्णय करते कि एग्जिट कहाँ से है, कहाँ से निकल जाएं ताकि हम ना फंस जाएं आग में, जल के राख ना हो जाएं जैसे हर बार हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी जब प्रसन्न नहीं है तो हम तो सोच लें कि हमारी प्रसन्नता की कोई संभावना यहाँ पे नहीं है। इतनी बड़ी ना हमें आयु मिली है, ना इतनी सुख सुविधा है, ना हम ब्रह्मलोक के निवासी हैं, हम तो मृत्यु लोक में रह रहे हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के अलावा। इसलिए ये एक पुश होना चाहिए जीवन में, बाहर निकलने के लिए एक पुश भी होना चाहिए और एक पुल भी होना चाहिए। पुश क्या होना चाहिए? पुश होना चाहिए कि ये मैं कहाँ कब तक भटकता रहूंगा ये कचरे वाली सारी योनियों में, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, ये मेरा निर्णय है, ये पुश है मेरा। और पुल क्या है? अरे भगवान का धाम कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, क्यों ना मैं यहाँ भटकते भटकते इतना जीवन मैंने अपना नष्ट कर दिया है, क्यों ना मैं इस बार ऐसा कुछ कर जाऊं कि भगवान के धाम पहुंच जाऊं और इस सब से छूट जाऊं। ये जो दिख रहा है पूरा साइकिल मेरा, जहाँ पे मैं भटकता रहता हूँ, बार बार वहीं वहीं गोल गोल घूम रहा हूँ, वही सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, वही रास्ते चलता हूँ, कभी मनुष्य के रूप में, कभी कुत्ते के रूप में, कभी बिल्ली के रूप में, क्या कर रहा हूं मैं अपने जीवन में। तो ये हमारा पुश है। और पुल क्या है? अगर भगवान के पास चला गया तो कभी यहाँ नहीं आना पड़ेगा। तो भगवान इसीलिए दोनों चीजों को बैलेंस करके बताते कि बोले ये समझो कि एक व्यक्त जो जीवन तुम्हें यहाँ दिख रहा है इसके परे एक अव्यक्त है जो श्रेष्ठ है, जो कभी नाश नहीं होने वाला है। क्यों ना तुम सोचो कि मैं वहां चला जाऊं। तो प्रभुपाद कहते हैं यस, ये समझना ही दिव्यता है। ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म क्या है? कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और आत्मा का गंतव्य स्थान इससे परे है। कैसे परे है? तो वो 9 बहुत विशेष जो है क्वालिटी बताते हैं कि हमको एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, भगवान अपने लोक का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। बोले वहां आ जाओगे तो ना तुम्हें जन्म भोगना पड़ेगा, जन्म में भी बड़ा दुख है, 9 महीने माता के गर्भ में रहना, इतनी सी जगह में। लोग जब कोविड में थे तो एक कमरे में नहीं रह पा रहे थे, जब हम फीटस के रूप में उस छोटी सी जगह में रहते हैं तो कितना हम तड़पते होंगे। तो बोले लेकिन इस सब से छूट जाओगे। मृत्यु कितना दुख है? बोले 40,000 बिच्छू काटते हैं एक साथ, इतना दर्द होता है शरीर जब, आत्मा जब शरीर को त्यागती है। तो बोले मेरे धाम आ जाओ, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। सबसे अट्रैक्टिव है वो, ऐसे दिखाई नहीं देता है लेकिन तुम अगर अच्छे से भक्ति करोगे तो दिखाई देगा। बोले सबका वो सुप्रीम डेस्टिनेशन है, एक ऐसा स्थान है जहां पहुंच के वापस नहीं आना पड़ता। अब आप बताओ इससे अच्छा क्या डेस्टिनेशन किसी जीवात्मा के लिए हो सकता है? तो ये हमारा पुल है। तो एक पुश है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता और एक पुल है कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ। जेल में अगर एक कोई समझदार आदमी हो तो उसको एक पुश होता है कि ये गंदे माहौल में मैं नहीं रहना चाहता, ये सब हिस्ट्री शीटर्स के साथ में जीवना चाहता। और एक पुल रहता है कि मैं बाहर रहूंगा तो एक फ्री सिटीजन की तरह एंजॉय कर पाऊंगा, अपने परिवार के संग रह पाऊंगा। बस ऐसा ही पुश और पुल हमको भी चाहिए। लेकिन जो लोग ये नहीं समझ पाते हैं और इस हर तरह से कार्य नहीं करते हैं, वो इस परम धाम को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि ये किसके लिए सुलभ है? जो अनन्य भक्ति करता है। भगवान ने दोनों बार इस अध्याय में जो शब्द उपयोग किया है वो अनन्यता है। भक्ति में अगर अनन्यता नहीं है, अनन्यता मतलब कोई अन्य कुछ भी नहीं, केवल भक्ति, केवल भक्ति और केवल भक्ति। पूर्व में भी जिन्होंने भी भगवान के धाम को प्राप्त किया है केवल भक्ति के द्वारा किया है, आज भी जो कर रहे हैं वो भक्ति के द्वारा और भविष्य में भी भक्ति के द्वारा। इसका कोई और लॉटरी सिस्टम नहीं आने वाला कि भक्ति छोड़ के किसी और तरीके से भगवान के धाम जा सकते हैं। तो जो योगी होते हैं उनको बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि कब वो शरीर त्यागेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे। भगवान फिर से उसी पॉइंट पे आते हैं और ये समझाना चाहते हैं कि देखो तुम भक्त बनोगे तो मैं सुलभ हूँ, केवल अनन्यता से तुम भक्ति करो, बाकी सब आई विल टेक केयर, आई विल बिकम योर टूर गाइड
एंड आई विल बिकम योर टूर मैनेजर ऑल्सो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो तुम अपने टिकट खुद बुक करो, और खुद बुक करना है तो तुम्हें देखना पड़ेगा भाई, तत्काल का टिकट जो है थोड़े थोड़े समय पहले ही खुलता है वहाँ पे। जब अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, सूर्य उत्तरायण में रहता है, तो पर ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। तो इस समय ही टिकट बुक होगा वहाँ का। तो तुम देख लेना अपने मृत्यु का समय, तुम इस हिसाब से ध्यान करना। अगर ऐसा नहीं कर पाओगे, अगर धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष या दक्षिणायन में चले गए, तो भैया तुमको वापस यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि बिना टिकट हो तुम, तो तुम्हें वहां से पैसेज नहीं मिलेगा आगे का। इसलिए एक प्रकाश का मार्ग, एक अंधकार का मार्ग है। प्रकाश के मार्ग से जो जाता है वापस नहीं आता, अंधकार के मार्ग से पुनः लौट कर आता है। इसका जो गहरा समझ है इस श्लोक का वो ये है कि भक्ति का मार्ग जो है वो प्रकाश का मार्ग है, क्योंकि वो माया का मार्ग नहीं है। उस रास्ते जो जाता है वो सही जगह सही स्थान पे पहुंचता है, नहीं तो वापस ही आना पड़ता है। तो भक्त जो होते हैं वो इन दोनों मार्गों को जाते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि हमें इन दोनों रास्ते नहीं जाना है, हमें तो भक्ति में स्थिर रहना है। भगवान का विमान आके ले जाएगा, चाहे वो उत्तरायण हो चाहे दक्षिणायन हो, वो चाहे वो कृष्ण पक्ष हो चाहे वो शुक्ल पक्ष हो, क्योंकि भगवान के विमान में सारे गैजेट लगे हुए हैं, तो उसको अंधेरे में भी दिखाई देता है, वहाँ हेडलाइट अच्छी लगी है उसमें। इसलिए मोह में नहीं पड़ना है, मैं ये कर लूँ कि वो कर लूँ, मैं कुछ नहीं करूँ, मैं भक्ति करूँ, बाकी सब भगवान कर रहे हैं, करेंगे। हैव दैट फेथ। इसलिए बहुत ज़्यादा जुगत भिड़ाने से हम भगवान के धाम नहीं पहुंच सकते, यही भगवान समझा रहे हैं, और कोई रीज़न नहीं। तो अंत में वो क्या कहते हैं, ये इस सत्र का और इस अध्याय का आखिरी श्लोक है, वो बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक को भी याद कर लेना चाहिए अपने जीवन। क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वो वेद अध्ययन, तपस्या, धन, दार्शनिक तथा सकाम कर्म से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। ये क्यों बोला भगवान ने? किसी के मन में आ सकता है, भगवान ऐसा करूं क्या, भक्ति भी करता रहूं आपकी, थोड़ा थोड़ा ये सब भी कर लूं? कहीं आप आखिरी में बोल दिए कि अरे तुम्हारा वो योगा वाला सर्टिफिकेट नहीं दिख रहा है भैया, तो तुम्हारा बोर्डिंग पास इशू नहीं हो पाएगा, तो ऐसा तो नहीं होगा, तो मैं कर लूँ थोड़ा योगा भी सीख लूँ क्या? तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, तुमने अगर भक्ति मार्ग का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है, तो वो बाकी सारे एंसिलरी सर्टिफिकेट साथ में है उसके, चिंता मत करो। तुमको तपस्या, दान, दार्शनिक, सकाम कर्म सब कुछ करने के फल जो हैं तुमको मिल गए हैं, वो बाय डिफॉल्ट मिल गए हैं, तुम्हें सारा एक्सेस मिल गया है। केवल भक्ति करो, इससे सारे फलों की प्राप्ति होती है और अंत में नित्य धाम भी प्राप्त होता है। भगवान ऐसा बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि क्यों तुम कहीं और जाते हो बेटा, तुम केवल भक्ति करो। वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम। तो वेद, यज्ञ, तप, दान, पुण्य जो जो लोग संसार में हमें करते दिखते हैं, बोले उन सब के फल तुम्हें ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट पैकेज में मिल गए, तुमको अलग से उनको लेने खरीदने की आवश्यकता नहीं है। नित्य धाम भी तुम अपने आप आ गए। तुम क्या करो, केवल मात्र भक्ति, पहले बोला भगवान ने अनन्य भक्ति, अब कह रहे हैं मात्र भक्ति, मतलब केवल्य भक्ति, केवल भक्ति, ओनली भक्ति, नथिंग एल्स। भक्ति में कुछ भी मत मिलाओ, क्या करो, केवल भक्ति करो, जान कर करो, अच्छे से समझ के करो, तो तुम किसी भी चीज से वंचित नहीं रह पाओगे, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। तो इसलिए कहाँ से पता चले कैसे भक्ति करें, तो अब 9, 10, 11, 12 चैप्टर में भगवान भक्ति के बारे में और विशेष रूप से बताएंगे। लेकिन हम आज भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारी बहुत सारी जो पॉपुलेशन सुन रही है वो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, वो कभी आ पाती है कभी नहीं आ पाती है, तो ऐसा ना हो जाए कि उनको आधी बात पता चले इस जीवन में और फिर आधी बात के लिए अगला जीवन लेना पड़े। तो प्रभुपाद कहते हैं कि पूरी बात एक बार में समझाओ। तो पूरी बात क्या है कि हमको भाव और प्रेम तक भगवान के पहुंचना है, लेकिन उसका रास्ता चालू होता है श्रद्धा से, साधुओं के संग से। भक्तों का जब संग करते हैं, जब उनके अनुगत्य में भजन क्रिया करते हैं, अनर्थों की निवृत्ति होती है, तो जीवन में रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम जागृत होता है। यही तरीका है भक्ति करने का, सिंपल, सरल, साइंटिफिक। तो हम श्रद्धा पूर्वक भगवान की वाणी को सुनते रहें, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हमारी श्रद्धा जो है बढ़ते बढ़ते प्रेम में आ जाएगी। तो इसलिए श्रद्धा से चालू करें और प्रेम तक पहुंचे।
अभी बिल्कुल ना सोचे कि हम सब प्रेम में पहुँच गए हैं। हमारी श्रद्धा भी अभी बलवान नहीं है। पहले श्रद्धा पे कार्य करें, खूब शास्त्रों का अध्ययन करें, खूब प्रामाणिक भक्तों से, प्रभुपाद से सुने, इतना पढ़ें, इतना सुने, इतना पढ़ें कि हमारी सोच जो है, उस सोचने और पढ़ने के हिसाब से चलने लगे। ना कि आज जो ऑटोमेटिक चलती है, हमारे पुराने संस्कारों से चलती है। इतना हम अच्छा संग लें, इतनी अच्छी हम नाम जप करें कि हमारे अनर्थ धीरे-धीरे कम होते जाएँ। जब ऐसा होगा, तब वो समय आएगा कि भगवान का जो दिव्य धाम है, वो उसके दर्शन हमें होने लगेंगे, भगवान की लीलाओं के दर्शन होने लगेंगे। नाम, रूप, गुण और लीला। तो पहले नाम अच्छे से होगा, फिर भगवान अपना रूप रिवील करेंगे। भगवान के गुणों को हम समझते जाएँगे, उतना भगवान का रूप हमें दिखता जाएगा। और फिर भगवान की लीला भी दिखने लगेगी, लीला में प्रवेश भी हो जाएगा। लेकिन ये सब आरंभ कहाँ से होगा? आरंभ होगा ये समझने से कि हम बहुत शूद्र जीव हैं और केवल भगवान और गुरु महाराज की कृपा से ही हम ये सुंदर भगवान के जो चित्र अभी आज हम देखते हैं, ये सच में हम इन सब लीलाओं में पार्टिसिपेट करेंगे तो एक दिन हम यमुना के किनारे भगवान को वेणु वादन करते हुए भी सुनेंगे, तो एक बछड़े से खेलते हुए भी देखेंगे, तो फिर हम भगवान के साथ जाके माखन चोरी की लीला में चाहे बंदर ही बन जाएँ लेकिन कुछ तो ज़रूर बनेंगे। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि ये सब कब होगा? ये सब तब होगा जब भक्ति होगी। जब अंत काल में भगवान को याद करेंगे, कितना सुंदर है। एक छोटी-सी बात तो करनी है, अंत काल में भगवान को याद करेंगे, देखो कितने सुंदर तो पिक्चर हैं ये। इतनी सुंदर ये लीला है, उस लीला में अगर प्रवेश हो जाए तो इससे क्या जो है अच्छा हो सकता है और भगवान ने क्या गारंटी दी, बहुत सुलभ है, बहुत सरल है, कलयुग में तो बिल्कुल ईज़ी कर दिया। इसलिए भगवान से क्या प्रार्थना करें, भगवान मेरा कब अंतकाल आ जाए क्या पता? अरे इसलिए वो जो कुलशेखर अलवार कहते हैं, वही मैं भी कहता हूँ भगवान कि मेरा मन पूरी समय आपके चरणों में लगा रहे, ताकि जब भी प्रयाण काल आ जाए कोई बात नहीं, मेरा मन तो पूरे समय आपके चरणों में लगा हुआ है। तो आज के सत्र का जो समरी है वो क्या है? अर्जुन ने 8 प्रश्न पूछे, भगवान ने 7 के उत्तर तो बहुत जल्दी-जल्दी दे दिए और फिर उसके बाद बोला कि रुको, अब ये 8वाँ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी सारा मैं जो है पूरा अध्याय इस 8वें प्रश्न को समझाने में लगाऊँगा। तो भगवान ने बताया कि ये संसार दुःखालयम अशाश्वतम है, ब्रह्मलोक से लगा के यहाँ तक। तुम यहाँ क्यों अटके हुए हो? यहाँ से बाहर निकलो। मेरा जो है लोक है वो शाश्वत है। वहाँ पहुँचो, वहाँ पे पहुँचने के बाद वापस नहीं आना पड़ता है। और वो कैसे पहुँचेंगे? बोले केवल्य भक्ति करो, अनन्य भक्ति करो। कैसे भक्ति करो? तो बोले श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्ष्यम, आत्मनिवेदनम, इस तरीके से भक्ति करो। इतना अच्छा श्रवण करो कि वही फिर कीर्तन हो जाए। इतना अच्छा श्रवण करो कि वही तुम्हारा स्मरण का भाव हो जाए। इतना अच्छा स्मरण करो कि भगवान के पाद सेवन के अधिकारी हो जाओ। इतने अच्छे से पाद सेवा करो, भगवान की अर्चना करो, इतने अच्छे से वंदन करो कि भगवान बुला लें कि आ जाओ तुम मेरे दास बन जाओ, सखा बन जाओ, आ जाओ माधुर्य भाव में आ जाओ, जैसे तुम्हारा भाव है उस भाव में आ जाओ। भगवान तो भावग्राही जनार्दन है। वो भाव हम जागृत करें, ग्रहण तो भगवान करने बैठे हुए ही हैं। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? आज तक जितने हमने सत्र लिए, पहले से लगा के आज तक को मैंने एक स्लाइड में आपके लिए समराइज किया। पहले हमने कर्म की बात की कि कर्म करो, तो बोले काम तो हम करते ही रहते हैं, खटते रहते हैं दिन भर सुबह से शाम। बोले नहीं, कर्म करो ऐसा समझ के कि ये तुम्हारी ड्यूटी है। तो बोले ठीक है, मैं ड्यूटी समझ के काम करता हूँ, मुझे सैलरी मिलेगी। तो बोले सैलरी के लिए काम करो चलो, लेकिन अच्छे काम करो, खराब काम नहीं करना। फिर भगवान ने बोला अच्छा काम करते हुए मुझे याद कर सकते हो क्या? तो बोले हाँ। तो माम अनुस्मर युद्ध च, जो इस बार बताया भगवान। फिर भगवान ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात छुपे तरीके से बताई जो भक्तों को भी बस समझ में आई। भगवान ने कहा देखो तुम याद करते हुए काम कर सकते हो क्या? मतलब प्रायोरिटी क्या है? याद करना भगवान को। प्रायोरिटी कर्म करना नहीं। तो जो हम कर्म पे अटके हुए थे, फिर कर्म को हमने सोचा कि ये तो मेरा धर्म है और फिर उसके बाद मैंने कर्म इसलिए किए कि मुझे उसके फल की चिंता थी।
तो फिर भगवान ने मुझे बताया कि कर्म करते हुए मुझे याद कर लिया। तो फिर भगवान ने बताया कि अरे याद करते हुए कर्म कर लिया करो, हमें यहाँ पहुँचना है, याद करते हुए कर्म करना है। याद करना प्राइमरी है, कर्म करना सेकेंडरी है। क्योंकि भक्त को मालूम है कि अंत समय में भगवान, अगर मैं प्रामाणिक रूप से अपना जीवन जिया और अगर मैंने प्रामाणिक रूप से भगवान की भक्ति की, दिखावे के लिए नहीं, अंतःकरण से अनन्य रूप से भगवान की शरणागत हुआ, तो अंत में चमत्कार भगवान करेंगे। जब दुनिया को दिखाएंगे वो कि देखो कैसे नाम जप करते हुए मेरा नाम लेते हुए चला गया। तो कैसे हम भगवान को याद करें? बोले रोज ये सोचो कि अगर आज मेरी मृत्यु हो जाए तो क्या मेरी माला जो मैंने की थी आज इतनी है कि अंत में मुझे भगवान याद आ जाएंगे। अगर मैं ऐसा सोच लूं कि मेरी माला ऐसी हो जाए, ऐसी मैं नाम जप करूं, इस तरीके से नाम जप करूं कि वो जो माला हो, अगर वो अंतिम माला हो तो वो भगवान को प्रिय लग जाए कि इसने बहुत अच्छे से नाम लिया। अगर मेरी हर माला करते टाइम मैं सोचूं ये मेरी अंतिम माला है, तो कितना अच्छा हो जाए। तो भगवान के पास जाने के लिए उनको याद करना पड़ेगा, और याद करने के लिए मृत्यु को याद रखना पड़ेगा। अगर मृत्यु को याद रखेंगे तो भगवान अपने आप हमें दिन भर याद आएंगे। सिर पे तलवार लटकी हुई हो ये सोच के जीवन जिएंगे तो हमेशा मृत्यु हमें याद रहेगी। क्योंकि याद क्या करना है? अंत में भगवान को, गुरु महाराज को प्रसन्न करना है। अब वो जैसे प्रसन्न हो जाएं वैसे प्रसन्न हो जाएं, जो हमसे करा लें वो करा लें। तो गुरु महाराज को, शिल प्रभुपाद को प्रसन्न करने क्या बहुत कठिन काम है? कुछ कठिन काम नहीं। उन्होंने इतना सा तो बोला, 16 माला का जप करो रोज, 4 नियमों का पालन करो जो हम पिछले सत्र में समझ चुके हैं, और थोड़ी बहुत सेवा करो जितनी तुमसे बनती है। इतना तो कह रहे हैं भगवान, कोई कठिन काम नहीं है। कर्मी लोग कर्मी कार्यों के लिए इससे जल्दी सुबह उठते हैं और इससे ज्यादा ध्यान लगा के काम करते हैं। नोट गिनता आदमी तो एक नोट यहाँ से वहां नहीं हुआ आज तक जीवन में किसी का। एक 10 रुपए का नोट भी कहीं गिरा नहीं है आपसे। लेकिन जब माला जपते हैं तो रगड़ देते हैं माला को, खत्म कर देते हैं 16 राउंड। क्यों करते हैं ऐसा हम? क्योंकि वो 10 रुपए की वैल्यू हमको पता है, लेकिन एक हरि नाम हमको भगवान को मिला सकता है, वो हम भूल जाते हैं। लेकिन इस कली काल में सबसे अच्छी बात क्या है? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस कली काल में भगवान ने नाम में ही अपना अवतार ले लिया। कितनी अच्छी बात है। अगर अच्छे से नाम किए तो जगत से हमारी छुटकारा हो जाएगा। तो क्या कहे प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने? क्या कहा? प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। तो वैष्णवों की सेवा करें और नाम का कीर्तन करें, नाम का जप करें। इतना कर लिया तो शीघ्र ही वैष्णवों के जो है वो चरण हमें मिल जाएंगे। तो भगवान कहते ही हैं कि सबके हृदय में मैं बैठा हुआ हूँ परमात्मा के रूप में, सारा याद भूलना सब उनसे ही आता है। तो क्यों ना हम भगवान को ही चरण में वंदना कर लें कि भगवान अंतकाल में आपने बोला याद करने के लिए, क्या आप उसको सुलभ करवा दोगे मेरे लिए? मैं पूरा जीवन आपके आधार पे जीता हूँ और अंत में आप मुझे याद करा देना। तो ये बहुत बड़ी बात है। भगवान इसको प्रॉमिस भी करते हैं। और कैसे प्रॉमिस करते हैं आप देखो, शिल प्रभुपाद का प्रयाण काल के समय का ये जो पिक्चर है, इसमें प्रभुपाद अंत में भी वो डिक्टाफोन दिख रहा है जिसमें वो 10th कैंटो के अपने तात्पर्यों को पूर्ण कर रहे हैं। मतलब अंत समय, अंतिम दिन भी वो बिल्कुल कई दिनों से उन्होंने एक बूंद पानी भी नहीं पिया है, लेकिन पूरे समय वो रिकॉर्ड करा रहे हैं कि भागवतम में अपनी सेवा को वो अनवरत रूप से जारी रख पाए। तो ऐसे भक्त जो हैं उनको भगवान ने कैसी सुविधा दी कि वो पूरे संसार का 10 साल में 13 बार चक्कर लगाए, लेकिन प्रयाण काल के समय वो वृंदावन में थे, कृष्ण बलराम मंदिर में अपने क्वार्टर में भक्तों से घिरे हुए, कीर्तन चल रहा था, और उन्होंने उस समय भगवान को याद करते हुए अपना ये जो शरीर है उसको त्यागा। तो जब महान भक्त होते तो इस तरह से जीवन वो अपना, गौर गोविंद स्वामी महाराज, इनका भी जीवनी ऐसा ही है कि अंतिम समय में भक्तों से घिरे हुए अपने जो प्रिय उनके विग्रह हैं उनका पिक्चर सामने रखते हुए उनको याद करते हुए उन्होंने अपना शरीर त्यागा। क्योंकि प्रामाणिक रूप से उन्होंने पूरा जीवन, कभी आप गौर गोविंद स्वामी महाराज के बारे में पढ़िए,
कैसे उन्होंने प्रभुपाद के जो है वो अनुगत्य होके कितना सेवा और प्रचार का कार्य किया। तो एक साधारण सी भक्तिन थी एक, और उन्होंने भी अपना पूरा जीवन जो है प्रामाणिक रूप से जिया। कोई ज़्यादा लोग उनको नहीं जानते थे, लेकिन ये रत्न रंजनी देवी दासी माता जी, अंत में जो उन्होंने रियलाइजेशन अपने बताए और जिस तरह से उन्होंने शरीर त्यागा, एक छोटी सी बुक भी आती है, सिंपल फॉर द सिंपल, पढ़ना चाहिए इसको। तो हमें ये बल मिलता है कि नहीं, अगर हम प्रामाणिक रूप से भक्ति करेंगे तो अंत काल में भगवान अरेंज करेंगे कि हमें भगवान की याद आए। तो आज का टेक होम मैसेज क्या है? आज का टेक होम मैसेज सिंपल है कि ये संसार जो बड़ा हरा भरा रंग बिरंगा दिखता है, ये है नहीं। ये तो एक्चुअली हमारा बहुत दुस्वप्न नाइट मेयर चल रहा है, जिससे हम प्रेम करने लगे हैं। संसार से बाहर निकलने के लिए सोचिए, क्योंकि ये संसार जेल है, हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल और जेल में हम बहुत दिन और बहुत देर नहीं रहना चाहते। हम बाहर निकलें, भगवान के इतने सुंदर देखिए चरण कमल हैं, इनकी सेवा में नियुक्त कर लें अपने आप को, इससे अच्छा क्या हो सकता। तो इंटेंशन और अटेंशन, कोई कहे हम बहुत अच्छी भक्ति करते हैं, कोई पूछे अनन्य भक्ति क्या होता है, तो बोले अनन्य भक्ति क्या होता है, उस एक्शन में इमोशन होना चाहिए, केवल एक्शन नहीं होना चाहिए। हमारे एक गुरु महाराज हैं, वो कहते हैं कि वो ऐसा हो गया जैसे गोली चला हुआ, वो खोखली गोली हो, अंदर उसमें बारूद ही नहीं हो। तो बोले ऐसी खोखली गोली नहीं चलाना है, भक्ति में नाम लेते समय इमोशन होना चाहिए, आपका इंटेंशन और अटेंशन होना चाहिए। तो इंटेंशन, अटेंशन, इमोशन, एक्शन, तब भक्ति होती है। इनमें से एक भी बात निकाल दोगे तो भक्ति नहीं होगी। अगर सब कुछ भूल जाए इस सत्र से, कोई बात नहीं, एक वर्ड याद रखिए कि अंत काल में भगवान को याद करना पड़ेगा। आपकी क्या तैयारी, आप बताइए। उसकी तैयारी इतनी है कि पूरे जीवन काल में भगवान को मत भूलिए, तो अंत में भी वो याद रहेंगे। पूरे जीवन में भगवान को भूल के हम इंद्रिय भोग में लगे रहेंगे और अंत में भगवान याद आ जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। तो इसलिए भगवान की लीला को याद रखिए, वो भगवान की लीला है। हम जो यहाँ फंसे हैं वो हमारा कर्म है, हमको इस कर्म को छोड़ के भक्ति में आना है। तो फिर हम भक्ति करते हुए भगवान की लीला में चले जाएं। तो इसलिए भगवान की लीला में कब प्रवेश मिलेगी, कब भगवत प्राप्ति होगी, क्या इस जीवन में होगी? अगर अंत में भगवान याद आ गए तो जरूर होगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न हो, शंका हो, तो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी ये अपना दक्षिणायन यानी क्या कहलाता है, कौन सा समय रहता है जी? दक्षिणायन और उत्तरायण, जो सूर्य भगवान है हमारे, सूर्य नारायण, वो पृथ्वी के हिसाब से एक चक्कर लगाते हैं। तो जब वो नॉर्थ वर्ल्ड है, मतलब नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो उसको उत्तरायण कहते हैं। वो 6 महीने होते हैं। और जब वो नीचे की तरफ आते हैं तो वो दक्षिणायन होता है। तो हम जो मकर संक्रांति मनाते हैं, वो टाइम है जब सूर्य भगवान जो उत्तरायण की तरफ आ जाते हैं, तो हमारे यहाँ गर्मी हो जाती है। और उसके बाद जो सर्दी का समय रहता है, तो उस समय वो दक्षिणायन में चले जाते हैं। तो प्रभु जी क्या दक्षिणायन में उस समय मृत्यु नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ रहता है क्या? हाँ, अगर आप कहीं हिमालय से आए हैं तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसका बहुत। आप इसके पहले कहाँ कहाँ हिमालय में रह चुके हैं, पहाड़ों में, गुफाओं में? और नहीं तो इसको सबको भूल जाइए, भक्ति करिए, सबसे सरल है भक्ति। उत्तरायण दक्षिणायन सोचिए, अभी तो हमें यही नहीं पता उत्तरायण कब चालू होता है, दक्षिणायन कब चालू होता है। कहाँ हम देख पाएंगे कि हमारी मृत्यु को क्या हम समय निर्धारित कर सकते हैं? क्या नहीं आपके प्रभु पास जी। कोई गैजेट है? तो इसीलिए हमको क्या ध्यान रखना है, हम तो पूरे समय भगवान की याद करें, क्योंकि भगवान ही उत्तरायण है। बोले ये भगवान उत्तरायण कैसे हो गए? बोले भगवान उत्तरायण इसलिए हैं क्योंकि जब परीक्षित महाराज उत्तरा के गर्भ में हैं, और वो अश्वत्थामा ने जब वो अस्त्र छोड़ा था परीक्षित महाराज को मारने के लिए, तो भगवान ने जाके उत्तरा के अयन अर्थात गर्भ की शरण ली थी परीक्षित महाराज को बचाने के लिए। इसलिए भगवान क्या है? उत्तरायण है। तो हमारे उत्तरायण कौन है? हमारे उत्तरायण तो भगवान है।
इसलिए हम तो उनके उत्तरायण में जीते हैं, और इसलिए हमारे लिए रोज उत्तरायण है। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु, जी प्रभु, जी, हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। माता जी कुछ कमेंट करना चाहती हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु माता जी, जी भगवान के मतलब चरणों को ही क्यों स्मरण करना चाहिए? भगवान का मुखमंडल भी तो कितना सुंदर है, तो वही चरण। मैं तो अभी चरण से ऊपर उठ नहीं पाया माता जी, इसलिए मैं चरण की बात करता हूँ। लेकिन सच में मुख और सुंदर होगा भगवान का। आई हैव नॉट सीन इट येट बट डेफिनेटली मुख की बात भी करना चाहिए, ऐसा नहीं है। अभी हम करेंगे बहुत जल्दी दशम स्कंद में, सैटरडे को भगवान के मुख कमल की सुंदरता की बात करेंगे। लेकिन चरण से हमारे हमारे आचार्यों ने समझाया कि चरण से हमारे दर्शन आरंभ होना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, उसके पहले श्रील जीव गोस्वामी हमको समझाते हैं कि संबंध, अविधेय और प्रयोजन, ये 3 स्तर हैं भगवान से हमारी जो अनन्यता को स्थापित करने के। संबंध मतलब मैं एक जीवात्मा हूँ और मेरा संबंध भगवान से दास के रूप में है। अभिधेय, उस संबंध को पुनर्जीवित जागृत करने के लिए मैं क्या करूं, तो मैं हरि नाम करूंगा तो मेरा वो संबंध पुनर्जागृत हो जाएगा। उस संबंध के जागृत होने की जो पराकाष्ठा में मुझे क्या मिलेगा, तो बोले प्रेम पुमार्थो महान, भगवान का वो परम प्रेम मिलेगा। तो संबंध पहली सीढ़ी, अभिधेय दूसरी सीढ़ी, प्रयोजन जो है वो तीसरी सीढ़ी। संबंध मतलब भगवान के चरण कमल, संबंध मतलब मदन मोहन जी के श्री विग्रह। तो इसलिए चरण जो है वो वहाँ से आरंभ होगी भक्ति, फिर उसके बाद भगवान का कटी का भाग आएगा, और उसके बाद सुंदर मुखमंडल आएगा गोपीनाथ जी का, जहाँ पे हमें वो प्रेम पुमार तो महान, जो वो अनन्य प्रेम है वो भगवान देंगे। तो इसलिए पहले संबंध अर्थात भगवान के चरण कमल। तो और कोई रीज़न नहीं है, भगवान का मुखमंडल डेफिनेटली बहुत सुंदर है। और ब्रह्मा जी जब डिस्क्राइब करते हैं तो वो कहते हैं कि भगवान का कोई भी अंग किसी भी अंग का कार्य कर सकता है। तो भगवान का चरण कमल भी उतने ही सुंदर है जितना भगवान का मुखमंडल। ठीक है माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? क्लास वाज रियली वेरी वंडरफुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी, इट्स ऑल योर ब्लेसिंग्स एंड गुरु महाराज मर्सी ऑन ऑल ऑफ अस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, दंडवत दिस प्रणाम। इज योर सर, दिस इज योर सर्वेंट अनंग मोहन दास। यस प्रभु जी, बट यू आर नॉट दूसरे फोन विजिबल से टू लॉगिन। मी। यस प्रभु जी, लॉग देयर इज ऑन सम टू सम प्रॉब्लम इन दिव्य नेटवर्क लोक और मेरी थोड़ा फोन में मेरे प्रॉब्लम आ रहा था और अच्छा अच्छा, थोड़ा यह नेटवर्क ठीक भी है, वीक आवाज है। तो आ रही है आपकी, यस प्रभु जी। आवाज आ रही है प्रभु जी जी, प्रभु जी। एक प्रश्न है प्रभु जी। जी प्रभु जी, आदेश करिए। प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, एक रिक्वेस्ट है कि जैसा आपने बोला, आज का सेशन पूरा यही टेक होम था कि अंत काले नारायण स्मृति, हमें अंत में भगवान का स्मरण हो जाए, और हम अगर स्मरण हो जाता है तो हम भगवत धाम जाते हैं। तो यस, ये बात हम बार बार रिपीट होती है, बार बार रिपीट होती है, बट उस लेवल पे रियलाइजेशन और डेस्परेशन क्यों नहीं आता कि अगर आज हमें गिवन एन ऑप्शन, अगर आज हमें कोई बोलता भी है कि आज आप अपना शरीर त्याग दीजिए तो आप भगवत धाम चले जाएंगे, तो भी शायद हम छोड़ नहीं पाएंगे। तो ये कब होगा और कैसे होगा प्रभु जी, ये रियलाइजेशन? ये रियलाइजेशन उस दिन होगा प्रभु जी जिस दिन हरे आप कोई कृष्ण। एक दिन अपना जो है मेडिकल कॉलेज की कैजुअलिटी में बिता लेंगे। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, इतनी ग्रॉस बात क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप उस कैजुअलिटी में बिताएंगे, आज मैं सुबह की बात कर रहा हूँ, मतलब जस्ट मैं कॉलेज पहुंच रहा था तब की बात कर रहा हूँ, हमारे उस पर मैसेज फ्लैश हुआ कि एक मास कैजुअलिटी आई है, और उसमें कुछ परिवार जो है वो एक्सीडेंट हो गया उनका। और वो क्या कर रहे थे, वो कार में अपने जो है कार साइड में खड़ी होके बैठे हुए थे, और उसके बाद क्या हुआ, पीछे से कुछ आया और टक्कर लगी। उनकी कोई गलती नहीं थी, बट वन ऑफ देम सैडली एक्सपायर्ड देन एंड देयर, एंड अदर्स वेयर सीवियरली इंजर्ड। ये सुबह मेरी शुरुआत दिन की ऐसी हुई। फिर उसके बाद तो ऑब्वियसली वार्ड में तो बहुत सीरियस पेशेंट्स रहते ही हैं। बाद की बात मैं बता रहा हूँ, एक बहुत अच्छी फैमिली मेरे पास आई, दे आर वेरी वेल टू डू पीपल।
और कुछ प्रॉब्लम थी उनके बच्चे को। आई वॉज एक्सप्लेनिंग देम, दे स्टार्टेड नरेटिंग कि हम बहुत परेशानी में गुजर रहे हैं अभी। तो मैंने पूछा क्या हो गया, तो बोले अभी कुछ 3-4 महीने पहले, बोले हम रेंज रोवर से जा रहे, नागपुर से वापस आ रहे थे, बोले बहुत सी, हमारा एक जो ड्राइवर था उसको एकदम एक नींद की झपकी लगी, बोले टकरा गई हमारी कार। वो तो रेंज रोवर थी, बोले नहीं तो हम में से कोई भी नहीं बचता। सबको थोड़ी थोड़ी इंजरीज हुई, फ्रैक्चर्स हुए, लेकिन मृत्यु किसी की नहीं हुई, सब बच गए। लेकिन दे हैव सीन दैट डेथ सो क्लोजली, मतलब कि वो 3-4 महीने ही हुए हैं उस इंसिडेंट्स को अभी उनकी लाइफ में, और उन्होंने बहुत क्लोजली जो है डेथ देखी। फिर उसके बाद एक परिजन आए मेरे पास, वो एक छोटे से नवजात बच्चे को लेकर आए। मैंने बोला क्या हो गया, इनके फादर कौन है, कहाँ हैं? तो बोले हिज फादर एक्सपायर्ड जस्ट फ्यू डेज बैक। मैंने पूछा क्या हो गया, बोले ही कमिटेड सुसाइड, ही हैंग्ड हिमसेल्फ। ये मैं केवल आज आज के अनुभव बता रहा हूँ आपको, केवल आज के। तो व्हाट आई वांट टू से इज कि डेथ इज देयर ऑन आवर डोर स्टेप। अगर आप ये मेडिटेशन एक बार कर लो कि कैसे लोग मर रहे हैं, लेफ्ट राइट सेंटर मरे जा रहे हैं लोग, आहनी आहनी भूतानी यमालयम गच्छन्ति, लेकिन क्या हो रहा है, मैं थोड़ी मरूंगा प्रभु जी, मेरा नंबर अभी नहीं आएगा। तो चलें अपन एक बार कैजुअलिटी देख के आते हैं, हमारी एज के कितने आ रहे हैं वहाँ पे, हमसे यंग कितने आ रहे हैं वहाँ पे, ब्रॉड डेड कितने आ रहे हैं रोज। तो पॉइंट बहुत सिंपल है कि जिस दिन आप ये समझ लो कि डेथ तो आपके सामने खड़ी यथार्थ है, एक ही रियलिटी है संसार की, कि एक दिन मैं मर जाऊंगा। तो चलो एक मेडिटेशन करते हैं कि मैं जिस दिन मर जाऊंगा तो संसार कैसा होगा। तो जिस दिन भी जो व्यक्ति भी मरेगा, मैं कोई पॉइंटेडली किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक्सक्यूज मी, बट आई वांट टू बी बिट ब्लंट टुडे, एंड आई वांट टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आल्सो। यस प्रभु जी। And that is very simple thing कि the day we will die ना, people would want to dispose of the same day, they would not want to live with us for another 24 hours also. If they have to keep us because of some reason, they will put in some deep freezer somewhere away from themselves. For social reason, they will keep one photo of ours somewhere hanging, जिसकी धूल साफ होगी जिस दिन पितृपक्ष आएगा, नहीं तो धूल खाते फोटो कहीं टंगा रहेगा, वो भी एक जनरेशन तक टंगा रहेगा। अगली जनरेशन आते आते तो फोटो भी उतर जाएगा, लोग भूल भी जाएंगे कि कौन थे महान आत्मा जो संसार में विचरण करते थे। तो वो जिनके लिए हम पूरा जीवन भटकते खटकते रहेंगे, मरते रहेंगे, वो 24 घंटे भी आपको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे मरने के बाद में। और अगर हम आसपास ही रहे और देखेंगे तो लोगों के रिएक्शन भी देखेंगे कि बोले जल्दी जल्दी करो ना यार, जाना है वापस, पंडित जी थोड़ा जल्दी कर दो, अरे फोटो वीडियो भेज देना, RIP RIP RIP, बड़े अच्छे आदमी थे, सो सैड, अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 13वीं में चला जाऊंगा। ये हमारी वैल्यू है इस बॉडी की, और हमको लगता है नहीं यही सुख है। अरे ये सब भूल जाइए, सुख वहाँ है भगवान के पास। एक दिन ये रियलाइज तो करिए कि ये जो जीवन जी रहे हैं ये व्यर्थ का जीवन जी रहे हैं हम, अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं तो। हर रोज इतने लोग मर रहे हैं, वो ऑबिचुरी में एक दिन हमारा नाम भी छप जाएगा, फोटो के साथ छप जाएगा, पैसे वाले रहे तो इतना ही अंतर पड़ेगा, एक डेथ सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। तो हम जिस दिन पैदा हुए थे, एक बर्थ सर्टिफिकेट जनरेट हुआ था, डेट ऑफ बर्थ है इनकी ये, देखिए महान आत्मा आई है संसार में। और फिर हमने पढ़ाई लिखाई की तो 1-2 सर्टिफिकेट और इकट्ठे कर लिए हमने, ये ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, ये वो, देखिए 5 सर्टिफिकेट है मेरे पास, मजाक में मत लीजिए मुझे। और फिर एक सर्टिफिकेट आखिरी बचा है, लेकिन वो हम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो हमारे परिजन कलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो कलेक्ट करने तो हम रहेंगे नहीं ना। उसको कहते हैं डेथ सर्टिफिकेट। तो बोले क्या बन गई, बोले इनकी एक फोल्डर बन गया है, फाइल बन गई है, डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट से लगा के डेट ऑफ डेथ के सर्टिफिकेट ये रहे। क्या किया इन्होंने जीवन का अकम्पलिशमेंट, बोले ये जला दो इस फाइल को, यही अकम्पलिशमेंट है इनका। इसलिए आए थे हम, भगवान ने वहां प्रोजेक्ट दे के भेजा था, देखो जीवात्मा जाओ संसार में, एक बर्थ सर्टिफिकेट कलेक्ट करना पहले, फिर 4-5 तरह के तुम्हारे एजुकेशन के सर्टिफिकेट कलेक्ट करना, बेस्ट एम्प्लॉय का सर्टिफिकेट कलेक्ट करना, और फिर उसके बाद क्या करना, बोले एक डेथ सर्टिफिकेट वो मैं कलेक्ट करा दूंगा किसी से, तुम आ जाना। इसलिए आए थे क्या हम,
हम भक्ति का सर्टिफिकेट कलेक्ट करने आए थे, वो ही भूल गए काम की बात। मैं एक और उदाहरण देता हूँ, आज मुझसे रहा नहीं जा रहा है। आपको मान लो हम भारत सरकार की तरफ से जो है अमेरिका का एम्बेसडर बना के भेज देते हैं, राजदूत हैं आप भारत के, कहाँ पे? अमेरिका में। जैसे ही आपको एम्बेसडर की सुविधाएं मिली वहाँ पे राजदूत की, तो आपने बढ़िया अपना ऑफिस सजा लिया, बढ़िया सी महंगी वाली कार खरीद ली, बोले अमेरिका बहुत बड़ा देश है, घूमेंगे फिरेंगे, देखेंगे, खाएंगे पिएंगे, सब किया आपने। और फिर दिल्ली से फोन आया, बोले एम्बेसडर साहब, राजदूत जी, क्या कर रहे हैं आप भारत के लिए? आपको वहां काय के लिए इतनी सुविधाएं देके भेजा था? बोले कुछ करना भी पड़ेगा क्या? बोले हाँ, भारत की बात को अमेरिका के सामने रखना पड़ेगा। बोले ये भी काम है? बोले अब तो आपका जो है टेन्योर खत्म होने आ रहा है, कुछ दिन शेष है, क्या करेंगे अब आप? बोले क्या करूं मैं, अब तो मैंने कभी कुछ सीखा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। और ऐसे ही एक दिन जो है बुलावा आ जाएगा, बोले आ जाइए एम्बेसडर साहब, यू आर ए फेलियर, आप कुछ नहीं कर पाए। बोले मेरे करना क्या था? बोले अरे आप तो एम्बेसडर बना के भेजे गए थे, आप रिप्रेजेंटेटिव थे, आपको बहुत सारे काम करने थे। बोले वो सब छोड़ के तो मैं तो घूम रहा था, फिर रहा था, खा रहा था, पी रहा था, एंजॉय कर रहा था, लेविशली रह रहा था, अमेरिका था ना वो। तो यही हमारी स्थिति है, भगवान ने सब सुविधाएं दे दी हमको। बताइए हम जो यहाँ पे उपस्थित हैं, क्या सुविधाओं की कमी है? किसी को सुविधाओं की कमी नहीं है। किसी को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अगले 10 साल भी खाना मिलेगा उसको। लेकिन हम उन सुविधाओं का क्या उपयोग कर रहे हैं जीवन में भक्ति के? सैडली कुछ भी नहीं। हम वो एम्बेसडर की तरह एंजॉय कर रहे हैं। ये एंजॉयमेंट तो हमारे पुराने कर्मों ने दिया हमको। आज हम भक्ति नहीं करेंगे तो हम वो असफल योगी की तरह हमारी गति हो जाएगी। इसलिए भगवान बार बार कह रहे अनन्य भक्ति करो, अंत काल में मुझे याद करो। वो सीरियसनेस अंत काल में याद करने की तब आएगी जब आपको ये याद आ जाए कि अंत काल तो रोज है, अंतकाल किसी एक दिन नहीं है। ऊपर तलवार छत पे सबके लटकी हुई है, कब वो धागा कटेगा तो गर्दन कट जाएगी। अगर हम ये समझ लें कि पूरे समय वो तलवार हमारे पीछे चल रही है, तो फिर कुछ और याद आएगा भगवान के अलावा? कुछ भी याद नहीं आएगा। इसलिए प्रभुपाद ने जो पहला अपना रिकॉर्ड किया था हरे कृष्ण महामंत्र पे, तो उन्होंने बोला था, बहुत सुंदर बात बोली थी। बोले कैसे नाम जप करना चाहिए? बोले ऐसा नाम जप करना चाहिए जैसे बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है। अब बच्चा जब माँ के लिए रोता है तो वो किसी बात से पैसिफाई नहीं होता है। तो वो अनन्यता की नहीं, बस केवल मुझे माँ चाहिए, भगवान चाहिए, वो अनन्यता हमारे अंदर, वो सीरियसनेस हमारे अंदर, जैसा आपने पूछा, वो तब आती है जब हम ये समझ जाते हैं कि ये भक्ति जो है, यही एक रास्ता है यहाँ से बाहर निकलने का। भगवान ने इस बार तो क्लियर कर दिया 20th श्लोक के और 27 श्लोक में, कोई और तरीके से तो तुम बाहर निकल नहीं पाओगे, केवल भक्ति से तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो। तो ये याद आ जाए कि मृत्यु कभी भी हो सकती है। हम अपने ही कांग्रेगेशन में आसपास याद करें तो सारे भक्त हैं जो अब नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि भक्त हो गए तो हमें समय ज़्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं होने वाला। इसलिए अगर वो अर्जेंसी आ जाए कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, तो वो अर्जेंसी हमें सीरियस बना देगी। सिंपल सी बात है। जैसे अगर कल एग्ज़ाम हो तो सबसे अच्छी पढ़ाई आज होती है सबकी। क्यों होती है? क्योंकि कल एग्जाम है। लेकिन किताब तो 6 महीने से आके रखी हुई थी, खोल के नहीं देखी थी। कईयों के पास तो ये किताबें भी नहीं रहती, हॉस्टल में तो ये हाल रहता है, वो जाते हैं आसपास, बोले अरे भैया कल क्या एग्जाम है? अच्छा किताब किसके पास है? वो सीनियर से मार्क कर ला लूँ क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भगवान कह रहे हैं भाई किताब मत खरीदो, एक क्वेश्चन आने वाला है मृत्यु के समय में, एक क्वेश्चन पूछूंगा, सबसे पूछता हूँ तुमसे भी, एक ही वाइवा का एक ही क्वेश्चन, डू यू रिमेम्बर मी? If answer is yes, come to me. If answer is no, come back after next life. After next life. गौरांग प्रभु बहुत सुंदर समझाते हैं कि बोले सोचो एक गेट के सामने आप खड़े हुए हो, और वो गेट जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में एक बार खुलता हो और कुछ क्षणों के लिए खुलता हो, और उसको खुलने का जो पासवर्ड है वो भगवान का नाम है। आप करोड़ों जीवन से उस गेट के सामने खड़े हो और वो गेट के पार सब कुछ है आपके लिए,
और इस गेट के पार सारा दुख है, तो आपको ध्यान दे के हरे कृष्ण मंत्र बोलना पड़ेगा। आप सालों में एक बार अंडरस्टैंडिंग और अपनी क्षमता से ज्यादा बोल गया, लेकिन हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी लिंक ब्रेक हो गया था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, लिंक ब्रेक हो गई थी। अभी भी वॉइस नहीं है। हरे कृष्णा। अब आ रही है आवाज? जी प्रभु जी अभी आ रही है। एक्चुअली तो हम यही लास्ट बात का कर ब्रेक रहे हो गया थे कि जी जी जी, हम यही बात कर रहे थे प्रभु जी कि किस तरीके से जो है वो हम अंत में भगवान को याद करने के लिए सीरियसनेस ला पाए अपने जीवन में। तो अगर हम ये याद कर लें कि हम कभी भी मृत्यु आसन्न है, तो हम सीरियस हो जाएंगे। जैसे परीक्षित महाराज सीरियस हो गए अंत में, तो ऐसे ही हम भी अगर ध्यान रखें इन बातों का, तो हम भी सीरियस हो सकते हैं और अच्छे भक्तों का प्रामाणिक रूप से संग करेंगे, प्रभुपाद को सुनेंगे समझेंगे, तो भी हम सीरियस होंगे। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु तो जी थैंक यू भगवत सो मच फॉर बीइंग थैंक सो यू स्ट्रेट। आपने जो थैंक एंड में यू फॉर आस्किंग सच ए ब्लंट क्वेश्चन एंड अलाउिंग मी टू बी ब्लंट। थैंक यू सो प्रभु जी। थैंक यू। ऑलवेज मतलब आपने हिला दिया एक्चुअली, और हिलना बहुत जरूरी है। यस प्रभु जी यस। हरे तो कृष्णा भगवत प्रभु जी। प्राप्ति और मोक्ष में क्या अंतर है? मोक्ष तो बहुत छोटी सी स्थिति है। मोक्ष का अर्थ होता है कि मैं इन दुखों से बस जो है वो निवृत्ति चाहता हूँ। मैं सुखों के लिए और भगवान के चरण कमलों के लिए अभी मेरा जो है बहुत आसक्ति का भाव नहीं है। तो मोक्ष तो बहुत छोटी चीज हो गई, दुख से शांति की तरफ चलने को मोक्ष कह देते हैं हम लोग। लेकिन भक्ति जो है वो उससे बहुत ऊपर है, भगवत प्राप्ति उससे बहुत ऊपर का स्तर है। तो ऐसा कहा जाता है कि भक्ति को मोक्ष के पहले ही प्राप्त हो जाती है, लेकिन अगर कोई भक्त आध्यात्मिक मोक्ष प्राप्त करता है तो उसकी गति क्या होती है? क्या निराकार ब्रह्म सच में होता है? यस, निराकार ब्रह्म सच में होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन निराकार ब्रह्म के अंदर जो है वो, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन कुछ भी नहीं है, इसलिए हम निराकार ब्रह्म से बहुत आसक्ति नहीं कर पाते और धीरे धीरे जो है हम वापस अपने पुराने संस्कारों के कारण नीचे गिर जाते हैं। इसलिए भगवान के धाम जाने से ही यद गतवान निवर्तन्ते तद धामा परमम मम। मोक्ष पहले आएगा, फिर भक्ति और भगवत प्राप्ति आएगी। लेकिन जरूरी नहीं है, मोक्ष के पीछे भक्त नहीं भागते हैं, भक्त तो भक्ति के पीछे हैं। मोक्ष तो बाय प्रोडक्ट है, अपने आप जो है वो भुक्ति और मुक्ति दो जो देवियां हैं वो भक्तों के यहाँ बाहर हाथ जोड़े खड़ी रहती है, ऐसे चैतन्य चरितामृत में कहा जाता है। सेवा में तत्पर रहती है, लेकिन भक्त कहता है कि ना मुझे भुक्ति अर्थात भौतिक ऐश्वर्य चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे भगवान की भक्ति अनन्य चाहिए। भक्ति चाहिए। यस यस। तो आप सबका हरे बहुत बहुत कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा आप प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, कुछ कहना चाहते हैं? तो हम प्रभु आज जी का सत्र यहीं आराम विराम देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा जी माता जी। सॉरी नहीं मैं नहीं बोलिए। बहुत देर से पूछना चाह रही। हाँ अगर बोल। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा दोनों की सीए से डेथ हुई है। हम्म मम्मी को सीए गॉल ब्लैडर था, पर हम्म कुछ मतलब नॉट ऑपरेबल, और हमने फिर उनको कीमो वीमो भी नहीं कराई, तो वो शी डाइड एट होम और बहुत अच्छी कंडीशन में, और लास्ट ब्रेथ के समय उन्होंने भगवान जी को याद करते हुए उनकी लास्ट ब्रेथ हुई। हम्म पापा मेरे 15 डेज उनकी सर्जरी हुई, स्टमक सीए था, और मतलब सब कुछ ठीक ठाक हुआ। जिस दिन हमारे को डिस्चार्ज मिलना था उसी दिन अगेन उनका रीऑपरेट हुआ, और लीक हुआ, एनास्टोमोसिस, फिर से सर्जरी हुई, और ही स्टेड अगेन 7 days फॉर इन हॉस्पिटल। एंड लास्ट डे बिल्कुल जिस दिन डिस्चार्ज होना था उस दिन वो हाइपॉक्सिक हुए और उनको आईसीयू में एडमिट किया, आईसीयू में शिफ्ट किया है हॉस्पिटल में ही। और बस लास्ट डे वो
not he lived there in ICU for only 12 to 13 hours, और बहुत भगवान के भक्त थे वो। लास्ट मोमेंट में वो ही वॉज कॉन्शियस, पर वो उनको ट्रैकियोस्टोमी हुई थी, तो वो बोल नहीं पा रहे थे, पर वो शायद कुछ याद कर रहे थे। तो मुझे हमेशा लगता है कि मदर तो मेरी बोलते बोलते घर में बिल्कुल कॉन्शियसली डेथ हुई, राम लेते हुए नाम, पर वो आईसीयू में थे, तो उनका क्या हुआ होगा? वो लास्ट में नेम तो नहीं ले पाए होंगे, पर उनको भगवान ने किसी तरह से याद दिलाया होगा। यस माता जी, बिल्कुल दिलाया होगा, क्योंकि जो मैं कुर्म पुराण का उदाहरण दे रहा था आपको, वहाँ पर भगवान कहते हैं कि अगर आपने अपना प्रामाणिक रूप से अनन्य भक्ति में जीवन जिया है, तो अंत में मैं इंश्योर करूँगा कि जो है आप मुझे याद कर पाए। 15.15 भगवद गीता यही बात कह रहे हैं भगवान। सर्वश्च हृदय अहम सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो भगवान यही कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, मुझे पता है किसको कब क्या याद दिलाना और क्या भुलाना है। तो डेफिनेटली अब हम जब इस स्थिति में उनको याद करते हैं, हमारा एक भावनात्मक लगाव भी रहता है और एक इच्छा भी रहती है कि उनकी अच्छी सद्गति हो। हम क्या आगे कर सकते हैं, अभी पितृपक्ष भी चल रहे हैं, तो भी ये चर्चा बहुत प्रासंगिक है। और वैसे भी हम सबके भावनात्मक जो लगाव के कारण जो उपजता है उसको भी समझने के लिए, तो जो बात 7th कैंटो में भगवान जब आते हैं तो वो प्रहलाद महाराज को कहते हैं कि क्योंकि तुम इतने अच्छे भक्त हो, तो तुम्हारे पहले और बाद की सारी पीढ़ियों की जो है वो भक्ति और उनकी सद्गति हो, उसका ध्यान मैं स्वयं रखूंगा। तो हम इतने अच्छे से प्रामाणिक रूप से भक्ति करें, और हमें भक्ति से क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तो हम यही प्रार्थना करें कि हमारी भक्ति के कारण हमारे जो भी जाने अनजाने पूर्व जन्मों के संबंधी जो कोई भी है इस धराधाम पे, किसी भी योनि में, पितृ योनि में, जहाँ भी हैं, वो सब उनको जो है सद्गति हो जाए हमारी भक्ति के कारण। ये भाव रख के हम नाम जप करें, कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा माला करें, जब उनका कोई दिवस हो तो उनको एक्स्ट्रा याद करें। दिस इज द वे एंड दिस इज द बेस्ट ग्रेटिट्यूड वी कैन गिव देम। तो एक हमेशा हम सबको याद आता है कि कैसे हमारे जो बहुत निकट के थे वो चले गए, अब नहीं है हमारे साथ। और कई बार ऐसा लगता है कि भक्ति मतलब क्या निष्ठुर हो जाना है, क्या भावना नहीं होना है? ऐसा कुछ भी नहीं है। भक्ति मतलब हमारी भावना बहुत है उनके लिए और हम उनका सबसे शुभ चाहते हैं, इसलिए हम इतनी माला करें उनके लिए कि वो जहाँ भी हों, जिस भी स्थिति में उनकी गति हो, उनकी और सद्गति और अच्छा हो जाए उनके लिए। तो दिस शुड बी अवर थिंकिंग फॉर देम। वी शुड नेवर बी सैड फॉर देम, बिकॉज इवेंचुअली भगवान हमारे सबसे अच्छे सुहृद हैं, और क्योंकि उन्होंने एक प्रामाणिक भक्तिमय जीवन जिया, हम सबको इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, समाज में बहुत अच्छा सेवा का आयाम किया है, तो डेफिनेटली उनकी गति बहुत अच्छी ही होगी, इसमें कोई शक नहीं। चाहे वो अंत समय में किसी कारण से कोई प्रारब्ध के समय, वो उस समय आने के कारण उनका आखिरी के कुछ घंटे वैसे रहे जैसे हम नहीं चाहते थे। ठीक है माता जी? जी, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू ये माता कि जी। अगर कोई आईसीयू में नहीं ले पाया, पूरे जीवन भर उसने नाम लिया है, तो तो वही डेफिनेटली यस, वो पूरा जीवन भगवान भूल थोड़ी जाएंगे। भगवान कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञ नहीं है। मैं आज ही नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ रहा था, तो उसमें भगवान की क्वालिटी में बहुत सुंदर एक क्वालिटी है भगवान की कि वो बहुत करुणामयी है, बहुत करुणामयी है। कितने करुणामयी है, तो वहाँ नेक्टर ऑफ डिवोशन में भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं कि हम समझ भी नहीं सकते भगवान कितने करुणामयी है। बोले इतने करुणामयी कि शिशुपाल जो उनको मुंह पे गाली दे रहा है, और उसी राजसूय यज्ञ में जो है वो इतने सारे महान जो है सब विभूतियां आई है जो भगवान को प्रेस कर रहे हैं। भगवान का करुणा का भाव दोनों के लिए समान है। अगर वो शिशुपाल का वध भी कर देते हैं तो वो भी उनकी करुणा है, और अगर मुस्कुरा के वो देख लेते हैं सब साधु संतों की तरफ तो वो भी उनकी करुणा है। तो बहुत सुंदर आज मैंने पढ़ा, तो आई वाज थैंक यू प्रभु मेस्मराइज्ड जी, कि यस, थैंक यू यस, प्रभु जी, थैंक यू माता जी, थैंक थैंक यू यू। सो मच। Yes, where recording will be available. Right now we are not planned to make the recordings available. Let's see in future if we will be able to upload them. Thank you so much.
हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच।